मुझे बताइएगा कि जैसे ये जो गैम्बलिंग वाला जब सीन आता है तो इसमें कितनी कोई अमाउंट की और कितनी कोई पैसों की डिमांड होती है, कितना कोई आप लोग चार्ज करते हैं? बट जो है अपने चैनल के ऊपर 3 मिलियन चार्ज करता है। जो गैम्बलिंग वाला जब सीन आता है तो इसमें कितनी कोई अमाउंट की और कितनी कोई पैसों की डिमांड होती है? बट जो है अपने चैनल के ऊपर 3 मिलियन चार्ज करता है। शेजी यूट्यूबर कैसे बना? मीनवेल मैंने फिर बट को कहा, मैंने कहा कि आप यूट्यूब पे आओ, क्योंकि उस टाइम पे वो टिकटॉक पे थोड़ा बहुत फेमस था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स थे उस किताब पे। रजब को बचपन की दोस्ती है रजब से? उसी जिम में वो एज ए ट्रेनर था, ड्रामा भी रोल जो दिया बाबा को, वो क्या कि रानी था हमारा एक ड्रामा। रजब को लेके फिल्म बना रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं रजब को लेके। अच्छा चले आप इज्जत के कॉल ऊपर करके लात नहीं पूछिए मारते। चले। कॉलिंग जा रहा है। ये रियल है बिल्कुल सारा कुछ वो जो कर रहे होते हैं, अपनी माँ के साथ बोलना, बात करना, अम्मी को ऐसे लड़ना, अम्मी की फिर बात भी, फिर मार भी खाना। उसने 15-15 हज़ार की भी नौकरियां की हैं, उसने 12,000 की भी जॉब की हुई है। कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जहाँ से आप लोग क्लिक किए, वायरल हुए, आप लोग को पता चला कि ओ माय गॉड रातों रात यू गाइस आर स्टार? बाइक स्टार्ट की, एक ही बाइक पे 4-4 3-3 हम बैठ के, तो हम जाते थे 100-100 रुपया डाल के हम खाना खाने। और मुझे बताएं बीच में डकी भी तो आप लोग का दोस्त बन गया था। या देखें कि ये जो सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं ना, ये कोई वो दोस्ती नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कुछ वीडियो बीच में वायरल हुई थी आप लोग की, कौन बंदा था जिसने इस तरीके की गलाजत की? कि जो भी वो वीडियो थी वो सब अपना फेक थी, एआई थी, जिसको उस शक्ल में उसने चेंज किया। एनसीसीआई वाला जो केस है, लोग कहते हैं इसमें जुए की प्रमोशन थी। चौधरी सरफराज साहब ने कहा था मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब किया है, तो उसने शो किया कि जी उसने 10 करोड़ का लिया घर, उस चीज़ के ऊपर उसको जो ठाल के भाई इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया। इस बीच में जो ये केस हुआ कि वकीलों ने मिलकर उसको इतना मारा, इतनी बुरी तरीके से धोया, इतनी बदतमीजी की, इतने हाथ उठाए, कोई केस किया, कोई जवाबी कार्रवाई की? जवाबी कार्रवाई उस टाइम पे बनती थी जो कि बट ने नहीं की। नानी वाले ने भी नहीं मारा। वकील कहते हैं कि तुम अब जब कोर्ट में आओगे तो फिर तुम खुशबू लगा के आना। तो रजब भट्ट के यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया था, आप लोग भी चले गए थे? मतलब हटाया था या आप लोग खुद भाग गए थे? एक गाड़ी आती है कल्टस वाइट कलर की, एक बच्चा उसमें से मुंह बाहर निकालता है और 3-4 गालियां वो देता है। उसको पूछा कि तूने गाली क्यों दी, की है फिर? हाँ। उसने कहा फिर की होया। तो अगर आपकी दोस्ती को चेक करें हम और हम ये कहें कि रजब को आपने हमारे शो पे भेजना है, तो फिर आप भेजेंगे क्या? वो आ जाएंगे आपके कहने पे या कभी भी नहीं आएंगे? पैसे लेगा। घर की बात है जहाँ पे आपने दोस्ती की बात की है, तो उसको क्लियर कीजिए कि क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है कि उनकी बेगम और उनमें, क्योंकि बड़ा प्यारा रिश्ता है, हम चाहते हैं सदा कायम। दिफिज़ा अली शो में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन आज ज़बरदस्त शो है और बड़ा मीठा मीठा शो है। प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोग जो मुझसे डर गए ना, मुझसे ना डरें। मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, बड़ी सच्ची इंसान हूँ, बहुत सादा इंसान हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव ही किया है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं वहाँ पे खड़ी भी हुई हूँ, मैंने आवाज़ भी उठाई है और मैंने वहाँ पे बड़े झगड़े भी किए हैं। किसी के हक़ में आवाज़ उठाना बड़ी अच्छी बात होती है। और अगर कहीं किसी को मैंने एक्सपोज़ किया है तो वो इसलिए किया है कि मुझे लगा कि इसको एक्सपोज़ करना ज़रूरी है, कि इसकी वजह से माशरा कहीं ख़राब हो रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पर हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी ख़राबियाँ जो है ना और बुराइयाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं। मैं हर कंटेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मैं उस पर बात करना पसंद करती हूँ। और उन चीज़ों के हिसाब से आवाज़ उठाना मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी है। गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे इस माशरे में कुछ अच्छाई का काम भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं। क्योंकि अब देखें, बात आ गई घूम फिर के सोशल मीडिया की। पहले सब कुछ होते थे हमारे टीवी स्टार्स, टीवी मीडियम, हमारे फिल्म, ये सारा कुछ अभी भी है। अभी भी मैं उसको कहती हूँ कि बड़े मीडियम है, फिल्म एक बड़ा मीडियम होती है, अच्छा लगता है उस पर काम करना, देखना लोगों को। मगर उसके अलावा जो रोज़मर्रा का जो सबसे ज़्यादा रेगुलर है वो है हमारा ये स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया, एवरी टाइम वी वॉच दिस एंड यूट्यूब स्पेशली। और आजकल के जो स्टार्स हैं वो है यूट्यूबर्स। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं उनको, भाई पसंद करते हैं। मेरे घर में मेरी अपनी बेटी
यूट्यूबर्स देखती हैं, पाकिस्तान के, मुल्क से बाहर के लोगों को पसंद करती हैं, उनके काम, चीज़ें। तो आजकल की यही स्टोरियाँ, इन्हीं की जो लाइफ की हैं, इनकी अपनी जो कंटेंट की स्टोरियाँ ये लोग अपलोड करते हैं, वही हमारे लिए स्टार बन के बैठे हैं। तो आज मैंने नौजवान नस्ल जितने भी यूथ हैं उनके लिए आज का शो प्लान किया है। मेरे बड़े प्यारे फैसल बुखारी साहब हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के, अगर मैं उनको ये कहूँ कि ही इज़ नंबर 1 कैमरामैन तो कहीं गलत नहीं होगा। वो पाकिस्तान के ऐसे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इतने इतने चेहरे इतनी खूबसूरती के साथ शूट किए, उनको पिक्चराइज़ किया, हिदायतकारी दी और बहुत अच्छा नाम कमाया। बड़े इज़्ज़त के साथ उनका नाम लिया जाता है। आज बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स, टीवी एक्ट्रेसेस और टीवी मीडियम के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनके नाम के सहारे आज अपने आप को बना के बैठी हैं। मेरा भी कुछ स्टार्ट का जो कदम है वो इनके साथ चला। मैंने भी इनकी हिदायतकारी में इनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ी, आगे काम किया और आज इस मुकाम पे बैठी हूँ। उन्हीं के बेटे हैं, ज़बरदस्त बेटे हैं, सैयद शहबाज बुखारी, जो शैज़ी के नाम से मशहूर हैं एज़ यूट्यूबर, और इनको बहुत पसंद किया जाता है। 5 दोस्त हैं जिन्होंने मिल के यूट्यूब का कदम बढ़ाया और उस पे बड़े सारे व्लॉग्स और यूट्यूबिंग की, और आज एक एक इंडिविजुअली जो है पर्सनालिटीज़, उन सब ने अपना नाम बनाया है, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, मगर मैं आपको एक पहचान दे देती हूँ जिसमें कहा जाता है जिनको रजब भट्ट का दोस्त, जिगरी दोस्त। तो आज एक दोस्त का इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, और जो है मेरे पास शैज़ी। How are you, Shazzy? क्या हाल है? ठीक ठाक सब? Fine, thank you for your time. अच्छा, पहले तो मुझे सच बताना है, आपने मुझसे इतना डरे हुए क्यों थे, बताओ। आपसे डरना तो मेरा बचपन से ही आपसे हम जो डर रहे हैं। हाँ, मैं ये बता दूं, मुझसे छोटा है मगर लग मुझसे बड़ा रहा है, बहुत छोटा है मुझसे। He's a baby for us। और मैं अभी तक इसको, मैं अभी भी आया ना तो मैं इसको यही कह रही थी, यार ये कुछ उल्टा हो रहा है, तुम बड़े होते जा रहे हो और मैं छोटी होती जा रही हूँ, है ना? माशाल्लाह, ये बस पॉजिटिविटी का कमाल है। पॉजिटिविटी का हूँ ना मैं पॉजिटिव? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। मैं तो आपको खैर बचपन से ही हम जो है वो देख रहे हैं, तो कभी भी इस तरह की कोई जो है ना वो नेगेटिविटी नहीं वो हमने आपके अंदर आज तक भी कभी वो देखी। बस कुछ लोग हैं जो वो कर देते हैं नेगेटिव, बट कोई नहीं। तो आज का शो मेरा बड़ा मीठा मीठा, मैंने पहले ही बताया, बड़ा प्यारा सा शो है। मुझे बताइए स्टार्ट कैसे हुआ, शैज़ी यूट्यूबर कैसे बना? इतने बड़े वालिद इधर जाते कैमरा सीखते, कुछ डायरेक्शन करते, कुछ प्रोडक्शन की तरफ जाते, प्रोडक्शन कर रहे थे मगर छोड़ दी। हाँ, वो मैंने छोड़ दी। सीन कुछ ऐसा था कि बचपन से एक जो शौक था कि जो बाबा है मैंने भी वही बनना है, लेकिन बट विद द टाइम जनरेशन भी आप कह लें कि चेंज हो गई और टाइम भी चेंज हो गया। जब ये सोशल मीडिया का दौर आया, जब ये यूट्यूब का आया, तो तब से फिर मेरा माइंड भी थोड़ा सा वो चेंज हो गया। जहाँ तक बात है रजब भट्ट की, जो मेरा भाई है बड़ा, स्टार्ट इस तरह हुआ था कि मैं 2022 में था बाकू में। उस टाइम पे मैंने जो ना ऐसे ही बस शौकिया बस एक व्लॉग शूट किया था और फिर उसको मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे। व्यूज़ कोई भी नहीं आया, 100-150 इतने बस है वो व्यूज़ थे। चैनल बना लिया था? हाँ, चैनल से ना हर चीज़ मैंने उधर वो की। तो 2-4 बस मैंने वहाँ पे वो अपने किए शूट व्लॉग। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया। तकरीबन कोई 6-7 महीने मैंने किया ही नहीं। मीनवेल मैंने फिर भट्ट को कहा, मैंने कहा कि आप यूट्यूब पे आओ, क्योंकि उस टाइम पे वो टिकटॉक पे थोड़ा बहुत फेमस था, 1 लाख 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स थे उसके तब। टिकटॉक बनाते थे? हाँ, टिकटॉक पे वो विद अपनी अम्मा के साथ। अच्छा। तो तब उसको मैंने इनसे कहा था कि भैया आप यूट्यूब पे आओ, यहाँ पे एक तो पैसे भी हैं और दूसरा आपके पास थोड़ा बहुत कुछ फेम भी है, तो आप यहाँ पे चल जाओगे। रजब को यूँ कहा, बचपन की दोस्ती है रजब से या फिर? मेरी उसकी 14 साल पुरानी है दोस्ती और सबसे पुराने दोस्त ही हम हैं। तो कहीं स्कूल में साथ तो नहीं थे? नहीं, हम लोग जो है ना जिम में साथ थे। जिम में, हाँ, जिम में हम लोग बस वो दोस्त बने थे और उसी जिम में वो एज ए ट्रेनर था, जॉब करता था उसी जिम में। हाँ, लो वहाँ से बस है दोस्ती हुई और फिर वो बॉन्डिंग हमारा इतना वो स्ट्रांग हो गया। हाँ। कि वो फिर चलता ही रहा। फिर बीच में मैंने उसको अपना ड्रामा भी रोल जो दिया बाबा को, वो क्या कि रानी था हमारा एक ड्रामा। हाँ, उसमें कैरेक्टर किया था जब ने एक्टिंग की हुई है। बिल्कुल किसी को पता ही कोई नहीं है कि वो टीवी स्टार भी है। था पहले। कौन था हीरोइन उसके साथ? कौन था? किंजा हाशमी थी। किंजा ने रजब के साथ काम किया है? हाँ, और मेन लीड का रोल था उसका भट्ट का। रियली? तो किसी ने बोला ही नहीं आज तक कि रजब टीवी एक्टर है। वो तो टीवी एक्टर हुआ फिर। बस उसने एक ही कितनी एपिसोड थी?
वो थी 150 एपिसोड, लेकिन उसका जो काम था वो कोई 20-25 एपिसोड का काम था, और जो सीरियल कि से ज़्यादा का टाइम। हाँ, जो कि स्टार्ट से लेके लास्ट तक वो चल रहा था साथ साथ उसका रोल। वाह, और अच्छा काम किया था। हाँ, अच्छा काम किया था उसको, जो तब से ही लोग कुछ थोड़े बहुत जानने जो लग गए थे कि आप वही हो ना, वो रानी डोमे वाले। ओके, तो ये भी सीन था उसको। फिर चलो ये मैंने, नया हाँ, एक आपने हमें आज राज बताया कि एक बिल्कुल। टीवी एक्टर ने यूट्यूब शुरू किया है। सबको पता है, सबको अच्छा, पता नहीं है। मुझे आज नहीं, पता चला पता कि है। एक टीवी एक्टर है वो। हाँ। वाह वाह। फिर उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि आपने अपना यूट्यूब उनको दिया कि जो कंटेंट तुम टिकटॉक पे बनाते हो, व्हाई हाँ, डोंट यू मेक इट ऑन यूट्यूब, राइट? जी बिल्कुल। फिर मैंने उसका कराची में बैठ के, जब मैं बाकू से वापस आया पाकिस्तान, तब मैंने वहाँ पे बैठ के अपने घर में उसका चैनल बनाया अलग, फिर अलग हाँ, बनाया? सेपरेट अच्छा। सेपरेट। फिर उसका वो नाम तय किया हम दोनों ने। फिर उसने पहला व्लॉग शूट किया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट में जैसे सेंड किया, मैंने वहीं पे बैठ के एडिट किया उसका थंबनेल, टाइटल, हर चीज़ की, और शुरू की। इस तरह 10-15 व्लॉग उसके मैंने ही मुझे किए। मैंने कहा कि यार चलो भाई है, उसका भी ज़रा वो फ़ायदा हो जाएगा। तो बस फिर अल्लाह ने उसकी जो है बाजू पकड़ ली। तो उस टाइम पे 2022 की जब आप बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये जॉनरा था कि इतना बूम हो, इतना बूस्ट हो, बिल्कुल यूट्यूबर्स था, बन जाए लोग? बिल्कुल। कौन कौन थे उस वक्त स्टैंड आउट, उस कौन कर टाइम रहे पे थे यूट्यूबर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा थे। इरफान जुनेजो थे, पाकिस्तान से? फिर हाँ, पाकिस्तान से। फिर मूरो थे, जिनको हम वो देखते थे, उनका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा, था। वो क्या था? मोरो का क्या कंटेंट होता था? ट्रैवलिंग और दूसरी भी और कुछ उसकी आप कह लो कि वो जो नहीं होता, टेक वीडियोस होती हाँ हैं, हाँ हाँ। वो भी थी। और बट वो फैमिली बड़ा व्लॉगिंग तो नहीं थी मेरे नहीं, ख्याल फैमिली व्लॉगिंग उस टाइम पे आई गेस कर रहे थे ये मास सफदर वगैरह जो हैं से। सारे। दे वर नॉट दैट पॉपुलर, आई हाँ, थिंक। नो नो नो, इस तरह वो थे। ज़्यादा पॉपुलर थे बस टिकटॉक की हद तक। अच्छा। तो इसने जिस टाइम यूट्यूब पे आया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्योंकि एक माँ और बेटे का जो प्यार था, जो एक रियलिटी थी रियल लाइफ की, कि हाँ। उसको जो है उसकी अम्मा मार भी रही हैं, हाँ। और वो मार खा रहा है, और उन दोनों का आपस में जो प्यार अच्छा, है। मुझे बताओ, मैंने कल भी कुछ, क्योंकि मुझे आज शो करना था, तो हाँ। मैंने आपका चैनल जाके आपके दोस्तों का, रजब का सारा सही से प्रोला होता है ना जिसे कहते हैं, बेटी भी साथ बिठाई हुई थी मैंने, फरहान, वो भी देख रही थी। तो मैं ये देख रही थी कि इतनी बॉन्डिंग माशाल्लाह ये होती है कोई एक औलाद से, माँ की बड़ी दोस्ती शुस्ती है ना। तो ये रियल है बिल्कुल सारा कुछ, वो जो कर रहे होते हैं अपनी माँ के साथ, बोलना, बात करना, अम्मी को ऐसे लड़ना, अम्मी की फिर बात भी, फिर मार भी खाना, वो सब कुछ, वो शूट जो रियल होता है। माँ और बेटे का जो भी है ना, हाँ। वो सब कुछ है रियल। अम्मी को तो नहीं बताते होंगे ना कि ये करना है, ये कहना है? नहीं। अम्मी वाला सीन सारा कुछ रियल होता है। अम्मा उसकी वो रियल ही है, How जो cute. कि वो रियल लाइफ में उसको मार भी वही जे पड़ती है, असल? उसको गालियां भी वही जे पड़ती है, उसको डांट भी वही जे पड़ती Really? है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग भी तो पिट रहे होते हैं, डांट खा रहे होते हैं, बिल्कुल। तो वो भी आप हमारी माँ सबके है साथ वो, भी कुटाई? बिल्कुल बिल्कुल माँ है हमारी, वो हमें भी वो जो मार सकती है, डांट जा सकती है। वाह। तो आपको लगता है ये माँ बेटे की वजह से जो है ना, ये कंटेंट लोगों ने ज्यादा देखना शुरू बिल्कुल किया? ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, फिर कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सी ऐसी चीज थी जहाँ से आप लोग क्लिक किए, वायरल हुए, आप लोग को पता चला कि ओ माय गॉड, रातों रात यू गाइस आर स्टार? वायरल हम यहाँ से हुए थे कि बट उसकी अम्मा और उसके अब्बा और कहीं पे साथ में और हैदर, हम लोग मेन थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया। बट को यूट्यूब पे लेके आने वाला मैं था, उसके व्लॉग में उसके साथ स्टार्टिंग के शूट होने वाला हैदर था, और सिर्फ हम 3 थे पहले, हैदर, आप, बट और डोगर साथ था, लेकिन वो कैमरे में नहीं वो आता था, क्योंकि वो कैमरा शायद था थोड़ा तो सा। शूट कौन कर रहा था? शूट हम लोग सारे मिलके, बट खुद ही इस तरह वो शूट करता था व्लॉग। ठीक है, वो जो व्लॉगिंग वाला जी सीन जी करते जी, हैं। कोई हमारा कैमरामैन नहीं, कोई हमारा मैनेजर नहीं, कोई कुछ नहीं। जो भी आज तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं, स्टिल सब कुछ हम लोगों ने खुद किया। अच्छा, किसी की भी हमने आज तक कोई भी वो हेल्प आउट नहीं किया। ठीक है। तो वो 3 वाला जो सिनेरियो था उस टाइम पे, वो कोई कौन सी वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई? वीडियो वो ये थी कि मुहर्रम था, हाँ। 9th और 10th था मुहर्रम का, तो 2022 नहीं सॉरी 23 साल हो गया था। हाँ 2023। ठीक है। वहाँ पे 9वीं 10वीं को अब हैदर है बेसिकली ठोकर न्याज बेग का, हाँ। तो वो करता है मुहर्रम अपने वहाँ पे एरिया में, बट और मैं हम लोग स्टार्टिंग से जाते हैं अंदरून मोची गेट में। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं था कराची में, बट सिर्फ अपनी अम्मा के साथ और अपने अब्बा के साथ वहाँ पे वो गया होता मुहर्रम करने अंदरून में, निसार हवेली है मोची गेट में वहाँ पे। अच्छा। ही वॉज द फर्स्ट वन कि जिसने जना शियाइज़म इतना प्रमोट किया और दिखाया
उसने वो कोई किसी को ये नहीं कहा कि भाईजान हम लोग मातम कर रहे हैं तो आप लोग भी साथ जा करो मातम। अच्छा, जो वो खुद कर रहा है उसने जस्ट वो सिर्फ दिखाया है। और जितने भी इस चीज़ के ऊपर मिथ्स थे कि जी नौवीं को ये होता है, 10वीं को अल्लाह माफ़ करे ये होता है, उसने वो सब मिथ्स क्लियर आउट किए। अच्छा, हाँ, जिसकी वजह से उसकी ओवरनाइट वीडियो वायरल गई है और लोगों ने उसको जो प्यार दी कि जी ये तो मोमिन बच्चा है। कोई पहला बंदा इस तरह का आया है जो कि अपना मौला के जो जिक्र हैं उसको ये अपना वो शो करवा रहा, दिखा रहा है। तो वहाँ से बस मौला ने कहा कि आ जा भाई। अच्छा, ये सीन हुआ था। और फिर जब ये वीडियो अपलोड हुई तो ये कितने मिलियंस पे गई? पूरा ये का पूरा व्लॉग गया होगा हाँ ना? व्लॉग। अच्छा, उस टाइम पे जो उसकी व्यूशिप थी वो थी 60,000 70,000 इतनी। अच्छा, लेकिन ये वाला उसका जो व्लॉग था उस टाइम पे वो गया था कुछ 4-5 लाख पे, और आज वो व्लॉग कोई 3-4 मिलियन पे है। 3-4 मिलियन? हाँ आज। अच्छा, उस टाइम पे 4-5 लाख व्यूज हाँ। बहुत ज्यादा थे। ओके, क्योंकि मैंने देखा अब तो बाकी वीडियोस में उससे भी अब तो खैर वो 3 तो मिलियन तो वो जो है ना वो नॉर्मल आता ऐसे है, गुजार लेता है। हाँ, ओवरनाइट आ जाते हैं 3 मिलियन। अच्छा, तो ये वाला टाइम था जहाँ से वो और आप लोग turning सारे के point हुआ। सारे टर्निंग पॉइंट की तरफ आ हाँ। गए। अच्छा, मुझे बताइएगा टोटल ये जो दोस्ती थी आप लोग की, पहले क्योंकि पहले तो आपने अकेले ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अपना सारा कुछ सिनेरियो जो है ना आपने रजब को एज हीरो बना बिल्कुल। दिया, उसको यूट्यूबर बना दिया। तो ये मुझे ज़रा सिनेरियो बताइए कि जो बाकी के दोस्त थे वो कैसे इन हुए और वो कैसे आए, उनके भी नाम ज़रा सारे जी। मेंशन कीजिए। हैदर, डोगर, मैं, जहांगीर और मूसा, अच्छा, हम लोग 5 दोस्त और 6वां भट्ट है। ओके, ठीक अच्छा, है। छठे वो हैं, नॉट हाँ। 5, द 6th नहीं is Rajab। 6 है हम लोग जो टोटल। अच्छा, अब उस टाइम पे जो हमारा सीन होता था, मैं, हैदर, डोगर और भट्ट, हाँ। हमारा 2018 से लेके 2023 तक, जब तक यूट्यूब स्टार्ट नहीं होता तब तक हमारी रोज़ की रूटीन ये थी कि शाम को रात को जिम आना है। जिम हम लोगों ने कोई ख़ास नहीं करनी, बैठे हैं बस आपस में गपशप जो है मारी है। बाइक स्टार्ट की, एक ही बाइक पे 4-4 3-3 हम बैठ के तो हम जाते थे 100-100 रुपया डाल के हम खाना खाने। हाँ, ये सुना बहुत पहले की बारबेक्यू बात है, खाना। फजूल में इसके ऊपर नीचे लिखिएगा मत के बाइक पे 5 लोग चले आते थे। हाँ, बहुत पहले की बात है। हाँ, इस उम्र में सब ये हरकतें जी। करते होते, मगर ये गलती सब मानते भी हैं फिर बाद में बड़े हो गए। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मेरी फैमिली होती थी लाहौर तब मेरे पास गाड़ी होती थी तो मैं ले जाता था, फिर गाड़ी पे आओ के यार खाना चना वो जो खा के आते हैं। उस टाइम पे बिल हम में से ज़्यादातर पे करता था डोगर, या फिर हम तीनों मिलजुल के आपस में। डोगर बड़ा कमाता था क्या जो उसके पास? नहीं, डोगर की प्लाजे हैं तो उसको सिर्फ रेंट शेंट आता है। अच्छा, और अच्छा खासा आता है, मेन ठोकर के ऊपर ही। तो उसको किसी काम शाम की वो लोड नहीं मोटी है। आसामी है। हाँ वो है अच्छा खासा। तो अच्छा। ये सीन था, फिर यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया। ओके, उसामा क्या करते हैं? कौन? उसामा भी है ना एक नहीं, मूसा। मूसा। हाँ, sorry, मूसा तो क्या बहुत करता है? बाद में आया था। उसकी अपनी कपड़े की वो शॉप है। अच्छा, और उसका वो फैमिली बिजनेस है वो अच्छा, बहुत। वो भी कारोबार काम करते हैं। और जंगीर भी बहुत बाद में आया था। ठीक है। तो जंगीर की अपनी वो है ट्रैवल कंपनी है। हाँ। वो वीज़ाज और ये वो टिकट शिकट वो करता सबके। हम्म, तो ये सीन था। स्टार्टअप जो था वो हम 3-4 का था, फिर बाद में वो जंगीर भी आ गया और मूसा भी आ गया। लेकिन दोस्त ये भी बहुत पहले के थे, बस सिर्फ ये वो कैमरा शायद थे। फिर ये क्या सीन हुआ था? इतने सारे माशाल्लाह आप लोग सारे दोस्त अमीर हैं। अमीर नहीं, बस कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं है, कोई मतलब ऐसे? नहीं, बट था नॉर्मल फैमिली से। अच्छा, बट खुद था। ओह, हाँ, अच्छा, अच्छा। उसने 15-15 हज़ार की भी नौकरियां की हैं, उसने 12 हज़ार की भी जॉब की हुई है। वो खुद मतलब एज कम्पेयर टू हम, वो सबसे उस टाइम पे वो डाउन था। और आज ये चीज़ वो खुद भी जो मानता है, अल्लाह ने आज उसको जो दिया तो वो खर्च भी करता। वाह वाह वाह। और मुझे बताइए बीच में डकी भी तो आप लोग का दोस्त बन गया था। डकी हाँ, भाई के साथ सारा कुछ सिनेरियो देखिए शुरू हो ये गया था। सारे बिजनेस भी कर रहे थे आप लोग, कोई मेरे ख्याल से ई कॉमर्स का कोई हाँ काम, बिल्कुल क्लास बता बिल्कुल रहे थे। वो जो है ना कर रहे थे। फिर ये नदीम दोस्ती का क्या मतलब ऐसे क्यों खत्म क्यों हो गई? ख़त्म नहीं हुई, बस आप कह लें कि वो सलाम दुआ है। और सीन ये देखें कि ये जो सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं ना, ये कोई वो दोस्ती नहीं है। ये मुझे ऐसा हाँ, लग रहा था कि डकी भाई और आप लोग सारे जितने जो हैं गैंग में शामिल हुए हैं तो कुछ अच्छा काम करेंगे, कोई डिफरेंट अच्छी कॉम्बो हो गई है। बिल्कुल वो बट ने, नदीम ने और डकी ने, इन तीनों ने हमारी यूथ के लिए एक अच्छी चीज़ वो लेके आ रहे थे, ई कॉमर्स के जो आजकल चीज़ चल रही है। अच्छा। जो लोग घर पे बैठ के होम वो क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम, हाँ कर सकें।
तो उस चीज़ के लिए, लेकिन वो बीच में कुछ इनके वो सर्कमस्टांस इस तरह के हो गए कि जिसकी वजह से अनाउंस वो भी हो चीज़- गई थी, शुरू सब की कुछ थी हो गया, हाँ क्लास। सब कुछ जो है वो हो गया था। लेकिन बस बीच में जो एंटी लोग होते हैं ना, जो देख नहीं जा सकते कि यार ये किसी के लिए क्यों कुछ कर रहा है, उन सब लोगों ने बीच में आके वो सारी चीज़ों को ये किसने बात कर फैलाई दिया। थी कि नहीं ये लोग पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे काफ़ी हैं लोग मिलके? थे, ये कौन बीच कोई में एक आए वो थे? कोई आप लोग के कोई मुखालिफ? स्पेसिफिक जो है वो नहीं था बंदा, कोई 3-4 थे वो बोलने वाले। वैसे कोई मुखालिफ लोग हैं आप लोग के बहुत हैं। स्पेसिफिकली? बहुत है। बहुत है। अच्छा, मैं कहती शायद कोई नहीं, किसी एक का नाम लेंगे, कहते हैं नहीं बहुत नहीं, है। एक नहीं है, पूरी उसकी वो जो है ना लिस्ट है। हैं? हाँ लिस्ट है। तो इतनी खिचड़ी में तकलीफ होती है, कोई एक आध नाम तो लें, हमें ज़रा बताएं, हमें भी नहीं, पता नहीं, चले नाम कि मैंने रजब के क्यों खिलाफ लें? कौन है, आपके खिलाफ कौन है। फेम क्यों दें उनको हम? अच्छा नाम लेके उनका। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप सारों की आपस में दोस्ती कितनी कोई गहरी है कि क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? एक दूसरे के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं। हम्म, जिस टाइम पे बट का केसेस वाला सीन है चल रहा था, उसको इतना हाई अलर्ट था, उसको आप कह लें कि मौत की वो थी, वो थ्रेट थी कि जहाँ भी आई ये नज़र इसको वो गोली मार दो। उस टाइम पे डोगर फ्रंट सीट के ऊपर बैठ के जो गया था कि जे गोली चले तो वो पहले मैनू आके बजे, ये भी सीन था। और पीछे वाली सीट पे इधर मैं, इधर जंगीर था, मूसा, और बीच में वो था बट, और गाड़ी ड्राइव कर रहा था हैदर। तो हमने उसको वो कवर अप जो है किया हुआ था कि यार हाँ शायद इसको अल्लाह बस सिर्फ जो है आपकी वो साइड सेफ से नहीं रखे। है, उनकी तरफ से भी यही सिनेरियो है। हम सब बिल्कुल आपस में आप कह लें कि ये जस्ट लाइक दिस होटल कि हम लोग आपस में बिल्कुल वो हैं, ट्रांसपेरेंट है। हम लोग मुंह चुक के एक दूसरे के घर चले जाते हैं, उसके कमरे में चले जाते हैं, उसकी कबर्ड को हम वो खोल लेते हैं, एक दूसरे के सम टाइम हम कपड़े भी पहन लेते हैं, शूज़ भी पहन लेते हैं, वॉचेस भी पहन वो लेते हैं, हर चीज़ हमारी आप कह लें कि साझी हैं। सांझी है। अच्छा, मुझे बताएं, कुछ वीडियो बीच में वायरल हुई थी आप लोग की, कोई किसी ने लीक कर दी थी, कोई एडिटर था, क्या था? अब देखिए बिल्कुल, थी तो हाँ। बॉयज़ की वीडियोस, एक बात है बिल्कुल, कि बिल्कुल। आजकल के दौर में हम ये देख रहे होते हैं ना, किसी लड़का लड़की की वीडियो ऐसा कहीं ही ना है। कहीं से लीक हो गई, कभी किसी बिल्कुल। सेलिब्रिटी की, कभी किसी हाँ, टिकटॉकर हाँ, की, बट एक गाइज, एक गैंग, बॉयज़ एक वीडियो बना रहे हैं, और बॉयज़ में 10 किस्म की हरकतें होती हैं, ठीक है? 10 नहीं, मैं कहता हूँ कि वो 100 मस्ती होती है, हैं। मजाक है, एक दूसरे को हाँ, छेड़म खानी है, ऐसे ही बिकॉज है। दे आर बॉयज़, दे आर जस्ट बिल्कुल। डूइंग फन। या फन में कोई ऐसी करते हुए किसी ने कोई, ओ मैं भी तेरे पास वीडियो, अब तू खाना खिलाएगा, अब तू ये बिल्कुल, करेगा, कोई बिल्कुल, ऐसे बात बिल्कुल से आप ऐसे। लोगों ने कोई वीडियो बना ली होगी, एंड देन वो कौन बंदा था जिसने इस तरीके की गलाजत की, इस तरह की वीडियोस जो हुआ है? ये था कि उसमें से 2-3 वीडियोस ठीक थी, 1-2 वीडियोस उसमें से फेक थी, जो कि ऐसी वीडियो वो थी ही नहीं जिसको वो बना दिया गया, जो कि एआई वीडियो थी। अच्छा, जो किस टाइम की बात है जो एआई, ताकि क्लियर भी हो कि लोग ये क्या- जो लीक हुई हैं वो अभी हुई हैं लीक, कोई आई गेस कोई 6-8 माह महीने? हुए हैं उसको। हाँ हाँ, तो फिर तो एआई वाला टाइम हाँ है, बिल्कुल। और जो हमारी थी वीडियो, वो आपको पता है कि दोस्त यार जहाँ भी जा रहे हैं, वो अगर कोई वहाँ पे बाथरूम भी कर रहा ना, तो वो उसकी वो जो कर लेगा शूट वीडियो। आपस में दोस्त थे ना, लड़के दोस्त हैं लड़के फन आपस कर रहे में, थे, वो वीडियो कैसे बिल्कुल। फिर आगे गई, ये मेरा सवाल वो हुआ ये कौन था बंदा? कि हैदर का हुआ था स्नैपचैट हैक, अच्छा, स्नैपचैट उसका हो गया हैक, और वहाँ से वो वीडियो जो ना वो बाहर आ गई। स्नैपचैट भी हैक हो जाता है? हर चीज़, व्हाट्सएप उसका पहले हैक हुआ, यार गाइस, स्नैपचैट भी हैक होता है? उसका पहले व्हाट्सएप हैक हुआ, व्हाट्सएप के ऊपर कोड आया, स्नैपचैट का वो हैक हुआ, फिर उसके बाद वो चीज़ बाहर आई। हाँ, और हम दोस्तों की ही थी, हाँ, जो उसमें तीसरी चौथी जो भी वो वीडियो थी वो सब अपना फेक थी, एआई थी, जिसको उस शक्ल में उसने चेंज किया। अच्छा, सिनेरियो वो पकड़ लिया, शक्लें लगा के तो वीडियो जी वो बना ली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही। यू गाइस वर फेमस, तो उन्होंने कहा कि इसको उठाते हैं, यही बिल्कुल कॉन्टेंट। ऐसा अच्छा, ही, मुझे हाँ। बताएं कौन था, पता लगाने की कोशिश की, एफआईए के पास गए, कोई रिपोर्ट एफआई की? के पास हम बिल्कुल गए, हमने ये 2-4 नाम भी उनको शायद दिए हमें, जिन पे डाउट जिनके था? ऊपर शक था, और 1-2 साइडों से उन नामों के ऊपर हमें कंफर्मेशन भी आ गई थी। किन के नाम दिए थे? बस थे वो सोशल मीडिया के ही हैं लोग, कौन से? वो नाम? वो कुछ तो लोग बताएं, हैं थोड़ा राज तो दें, जिन्होंने मुझे बताएं तो सही, वो कौन थे? लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बैठ के खाना खाया है। वो बट के पास आते थे कि यार वीडियो शूट करनी है, वीडियो शूट करनी है, उनसे उन्होंने हमसे भी वो फेम लिया, और बस बाद में फिर व्लॉगर्स थे? नहीं, टिकटॉकर्स थे ओए, जी। फेमस है?
कुछ खास नहीं। खोल के पता है डरना क्या है? वो जब हमारा नाम लेते हैं तभी वो बस फेमस होते हैं, तभी उनको बस व्यूज आते हैं, वरना उनको नाम पता है ना कौन थे? घटिया हरकत थी ताकि वो फेम क्यों दें? अच्छा घूम फिर के आपकी बात फेम भी सही क्यों है, दें फेम उनको? क्यों दें? मगर सुने पकड़वाया फिर उनको? बस उन तक चीज़ें हुई, लेकिन फिर बीच में वो बट का अपना मसला वो हो गया स्टार्ट, तो इसलिए वो वरना चीज़ आप थोड़ा इस सा- केस तक जाते, पता चल बिल्कुल, गया हम था, तो बंदे जेन्युइन हाथ में आ गए थे। हम तो घर तक जो है ना वो पहुंच जाते हैं, ये तो फिर केस अच्छा फिर तो माफी शाफी कोई नहीं मांगी इन्होंने? हाउ स्टूपिड, हाउ बैड। भाई उन्होंने कर लिया, क्या हो गया? हमारा हुआ कुछ हमारा नहीं ना हुआ था। हम तो भाई लड़के हैं, और अच्छा दोस्तों में मगर तो ये एक चीज़ जगह एक वो बात आई चलता थी, है। एक और बात भी आई थी, क्योंकि मैं फिर वही कॉल करती। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने खुद फेम के लिए सब कुछ किया है, खुद ये वीडियो बनवाई है, खुद ये एआई वाली वीडियो बनाई है दोबारा से ज़रा पब्लिक में वायरल होने के लिए, अपने कंटेंट को फैलाने। इसमें कैसे चाहिए ये भी क्लियर कर दें, क्योंकि ये जहाँ ये चीज़, बात आई है फिर वो बात ये करेंगे कि नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि शायद खुद जो थे, तो इसको भी आप क्लियर कर दें। अब चीज़ ये है कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है कि यार मेरी वीडियो शूट कर दो, तेरे साथ एक वीडियो शूट करनी है, मुझे जो है व्यूज़ उस पर मिल जाएंगे, तो जो हमसे ही फेम लेने आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि हम खुद फेम के लिए ये चीज़ को वो जो करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास फेम बहुत ज़्यादा है, कि हमने लोगों के, स्पेशली अट साहब ने 100-150 चैनल मोनेटाइज करवाया उस आदमी ने। अच्छा शाउट आउट्स दे के और इस तरह जो है करके कि वहाँ से लोग अभी कमा भी रहे हैं पैसे। जहाँ पे उसकी गाड़ी या हम सब की कोई ना कोई गाड़ी अपना खड़ी हो जाए ना, वहाँ पे रश उसके आसपास बहुत ज़्यादा हो जाता है, रोड पैक हो जाती है सारी। हम सब की जो है ना गाड़ियों के वो जो नंबर होते हैं सामने हैं, गाड़ियाँ सामने हैं, कलर सामने है, घर का लोगों को जब पता है, सुबह जब उठो तो 20-25 बंदा बाहर घर के खड़ा होता है। ये अल्लाह ने जो है ना इज़्ज़त दी हुई है, तो आपको ये चीज़ फील होती है कि हम फेम के लिए ये चीज़ वो करेंगे। फिर मुझे एक बात बताएं, रजब के साथ आप लोग काम कर रहे थे, जब रजब भट्ट के चैनल पे सारे आप लोग दोस्त ये वो सारा कंटेंट जा रहा था, तो फिर क्या ज़रूरत थी दूसरा अपना अपना अलग-अलग चैनल बनाने की? आप लोग ने अपना अपना चैनल अलग क्यों किया? व्हाई इज़ दैट? सिवाय मेरे और सिवाय भट्ट के और किसी का भी कोई भी वो चैनल नहीं है। मेरा तो चैनल बहुत पहले का था, हाँ फिर मैंने भट्ट का चैनल वो बनाया और उसको नहीं, कहा मगर वो कि तो आपने रजब को दे दिया था ना? नहीं, मेरा सेपरेट था, मैंने उसका एक और चैनल नया वो बनाया था। ओके, आपका अपना चल ही रहा था, आपने मेरे उसको नहीं, अलग बना के छोड़ा दिया हुआ था मैंने। छोड़ा मैं था। उसके जो 5-6 व्लॉग में जो वो अपना वहाँ के शूट हुए हुए थे बाकू के, ठीक है, बस वही थे उसके ऊपर, ओके और कुछ भी नहीं था उसके ऊपर। अच्छा। तो मैंने उसका पे नया चैनल एक वो बनाया, आप उसका खोल के भी वो जो है देख लें, मार्च की डेट होगी और 2023 का वो चैनल नया बना हुआ है। ओके, वो चैनल ना हैदर का है, ना डोगर, ना जंगीर, ना मूसा, और किसी का भी कोई चैनल नहीं है। सब के इंस्टा हैं, टिकटॉक हैं जो लाइव आते हैं, ये सीन है बस। सिर्फ बस हम दो के हैं चैनल। अच्छा, मुझे कुछ केसेस की तरफ भी ज़रा बात करनी है। तो एक तो 295 वाला केस था जिसपे अब चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, बात हो गई, माफ़ी तलाफ़ी, बात जो कुछ भी थी वो कहानी हो गई। उसके बाद ये NCCI वाला जो केस है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। इस देखने वालों को ज़रा एक बार क्लियर कर दें, ये क्यों बना, ये क्या केस है? लोग कहते हैं इसमें जुए की प्रमोशन थी, बिल्कुल, इसका क्या एग्जैक्ट पिक्चर है? अच्छा, जुआ जो था ना, उसको कभी भी हमने फ्रंट पे आके प्रमोट नहीं किया। एक तो उसकी कुछ वीडियोस थी जो कि भट्ट ने और हमने काफ़ी बारी अपनी इंस्टा और स्नैपचैट की स्टोरीज पे भी जो है वो कहा था कि भाई ये जो आप लोग को वीडियो शो हो रही है ये हमारी नहीं है। वो एक वीडियो थी जिस तरह के वर्क फ्रॉम होम के कुछ नहीं होते, वो अपना कोई पेजेस होते हैं, उस तरह की हमने वो प्रमोशंस जो है वो की हुई थी। लोगों ने भेजा क्या किया कि जो उस वर्क फ्रॉम होम का जो नाम था वो काट दिया, अंदर नाम अपना वो ऐड ऑन कर दिया और उस वीडियो को उन्होंने वायरल वो कर दिया कि अच्छा। जी आउट ऑफ नोवेयर वो जो ट्रैफिक थी जो उस वर्क फ्रॉम होम के वो अपना पेज के पास जो वो आनी थी वो सारी आ गई इधर। ये वो वाला टाइम है जब डकी भी साथ था इसमें? ये हाँ, पिछले आपको कह लो कि साल डेढ़ से आ रही है। तो ये NCCI वाले केस में डकी भी शामिल है? डकी भाई हाँ, का हाँ, भी केस हाँ, है? हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो वही जो उठाया गया था उनके साथ। हाँ, सही। और वो भी बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर था। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं, अगर फेक थी तो डकी भाई क्यों उठाए गए थे?
साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर अच्छा। अगर फेक थी कि कोई कहानी, डकी भाई क्यों उठाए गए थे? बस वो कहते हैं कि जी इसके पास अच्छा, जो चीज़ हमें वो थी ना कि उसने शो किया कि जी उसने 10 करोड़ का लिया घर, हाँ उस चीज़ के ऊपर उसको जो उठा के भाई इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया। हाँ चौधरी सरफराज साहब ने कहा था मेरे वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब किया है, कोई एक चीज़ आप हमें वो दिखा दें कि भाई तुम्हारी वजह से ये हुआ ख़राब। इवन के बच्चे जो है ना वो देखते हैं भट्ट को कि मामा जिस तरह इसका अपनी मामा के साथ जो प्यार है, जिस तरह ये वो सब कुछ जो करता है, बच्चियों की शादी करवाता है, सबको जो है ना हर महीने अपना राशन भेजता है, जो बाहर अपना झुग्गियों के जो होते हैं बच्चे उनको बाहर लेके जाता है, शॉपिंग कराता है, ऑर्फनेज अपना किड्स के पास वो जाता है, बच्चों के पास, उनको खाना कपड़े राशन हर चीज़, वो नहीं किसी को भी आता वो नज़र। एक तो केस मैंने भी सुना अभी रिसेंट, मेरे ख्याल से किसी बाप के जो 2 बच्चे थे अपाहिज थे, और वो उनके पास आए रजब भट्ट के पास, उन्होंने कहा कि मुझे करबला जाना है अपने बच्चों को लेकर, हम 4 लोग हैं, हमारा कोई 14 लाख 15 लाख का खर्चा है। तो रजब ने मेरे ख्याल से ओके कह दिया और कहा है कि मैं अखराजात सारे जो है ना अफोर्ड करूँगा एंड विल सेंड यू, राइट। अब देखें सीन ये है कि उसके घर के बाहर रोज़ का कोई 60-70 लोग आते हैं जो कि हेल्प के लिए आते हैं। मगर एक और पॉइंट है ना, लोग ये कहते हैं कि जब जैसे हम बात करें कर, इस्लाम कहता है कि अगर आपने नेकी करनी है तो छुपा के एक हाथ को, क्या दूसरे अगर एक हाथ की हुई जो नेकी है वो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, तो फिर वो ये बात करते हैं लोग कि तो आप तो लाखों लोगों को दिखा रहे हैं ये नेकियां, लोगों को प्रिटेंड कर रहे हैं, तो ये जो दिखावा है इसको फिर वो नेकी नहीं मान रहे। अब इस पे असल में देखें, आप लोग हैं ना पब्लिक का माल, इन्हीं पब्लिक की वजह से लाइमलाइट भी मिली। अब वो जो पब्लिक के सवाल है कुछ मीठे मीठे मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपकी जो कहीं भी बात है ना वो एटलीस्ट क्लियर होगी लोगों को, क्योंकि आपके फैंस हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग के फैंस को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सीन ये है कि बहुत सी चीज़ें और प्लेसेस ऐसी थी कि जहाँ पे व्लॉग शूट नहीं हुए। अच्छा। जहाँ पे शादियाँ भी हुई, शादियों के खाने के ऐसे भी गए जहाँ पे हम खुद जाके ये चीज़ें वो देख के आए हैं, जिन्होंने कहा कि भी हम लोग व्लॉग में नहीं आना जो है वो चाहते। व्लॉग में इस चीज़ को दिखाने का मकसद ये है कि एक तो दूसरों के लिए मोटिवेशन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके दूसरे हाथ को भी नहीं पता होता। बहुत से लोग हैं ऐसे जो ये करते हैं, हम तो जो है ना उनके आगे वो इतने से हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर हम इतना भी वो जो कर रहे हैं तो हमने वो चीज़ को शो करवाना है। अगर एक जो रोज़ का जो आप कह लो कि डेली व्लॉगर है, उसने तो रोज़ की अपनी लाइफ वो शो उसने वो करनी है ना। अगर वो कहीं भी वो जो जा रहा है, अगर वो किसी को भी जो दे रहा है, उसकी अगले की मर्जी से पूछ के जो है वो कर रहा है। एक बड़े ही अपना आप कह लें कि बहुत सीनियर एक वो थे आदमी थे, उन्होंने जो वो कहा था कि ये जो तुम अच रहे हो ना अपने वो केसेस और इधर उधर से, तुम्हें खाली ये बच्चों की दुआएं अचा रही हैं। जो तुम ये बच्चों की हेल्प आउट करते हो, उनको शॉपिंग, उनको खाना, राशन, कपड़े, हर चीज़। गर्मी आई थी, फिर हमने क्या किया, मैं और बट और हैदर के, हम उन्होंने 2-3 वो बड़े वाले जो नहीं होते देगे, उनमें अली बर्फ़ पानी आम डाले और हम फिर वहाँ गए और वहाँ उनके साथ बैठ के उन्होंने वो आम खाए और उन बच्चों को भी जो है वो दिए राशन के पैकेट्स। अभी फिर ये सर्दियाँ आई हैं तो कंबल, रज़ाइयाँ, सबको अपना वो जो लोग वो फुटपाथ पे भी जो सो रहे हैं उनको भी हमने वो जो दिए जाके। मतलब कि पॉजिटिविटी तो आप लोगों को हजम नहीं है। हाँ नहीं, एक बात तो ये बात तो मैंने भी कही है कि जैसे कुछ लोग ना, रेशम आपको पता है फिल्म एक्ट्रेस, आपके अब्बू के साथ तो बड़ा काम किया, मेरा भी उनके साथ बहुत प्यार है, बड़ी पसंद है। तो आय हाय क्या बात है, सूरत तरीन रेशम एक एक्ट्रेस। तो मैं ये कही थी कि जब वो आपको पता है एक बड़ा अच्छा काम करती हैं तो वो खाने पकाती हैं और फिर वो मुस्तहिक लोगों के पास जाके वहाँ पे पूरी जगह पे तरीके से अपने खाने बांट रही होती हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर, एक अच्छा जेस्चर है, और इसको अच्छाई की तरफ पॉजिटिवली उनको अप्रिशिएट करने के बजाय बहुत कम लोग हैं, और जो बुराई की तरफ लोग उनको ज़्यादा कहते हैं, लगेगा दिखावा करने आ गई, और देखो दिखावा करी। और भाई प्लीज़ यार, आप उस चीज़ को ये भी देखें कि उनको देख के कितने लोग शुरू हुए होंगे, कितने लोग काम कर रहे होंगे। हो सकता है मैंने भी उनको देख के कोई ना कोई एक आध कहीं कोई डे बना लिया हो, आपने कोई दिन बना लिया हो कि यार घर से पकाना है, खुद मेहनत करनी है, खुद लेके जाना है, खिलाना है। कितने घर करते होंगे अब
सब करते हैं, सब एक एफर्ट ही सब है ना, करते हैं, तो बिल्कुल। समटाइम्स हर चीज को दिखावे की नजर से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कोई भाई ये चाहता है कि कोई मैं एक नेकी करी तो ऐसे बढ़ चढ़ के और भी लोग करें। एक चीज़ और, अब जितने भी आपके पाकिस्तान के जो फाउंडेशंस को रन करते हैं वो अपनी क्या कैंपेन्स नहीं क्या करते कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, हमें वो फंड चाहिए। हमने कभी भी आया था कोई ये फंड कोई मांगा? आप लोगों ने कोई ऐसी चीज नहीं कभी भी नहीं किया, खुद से हमेशा जो किया। रमज़ान में, मुहर्रम में हम सारे जो है दोस्तों के पैसे होते हैं वो कंट्रीब्यूट, लाख मेरा हो गया, 2 उसका हो गया, 5 उसका हो गया, 6 अपनी उसका हो अपनी गया, जो इनकम जो के भी है। हिसाब से। हाँ, ठीक है। इस तरह हम सब के आपस में कंट्रीब्यूशन होती है और फिर सबके वो राशन तैयार होते हैं और फिर सबके वो रमज़ान में, मुहर्रम में लंगर न्याज जो भी होता है वो होता है। कभी भी हमने वो फाउंडेशन के लिए जो किया कि भाई हमें अब वो जो है ना वो पैसे ने, अब जो ये फाउंडेशन के लोग जो कर रहे हैं फिर तो इस तरह फिर वो भी वो जो है दिखावा कर रहे हैं। मतलब कि आ जाके चीज़ हमारे ऊपर ही आनी है। क्यों? क्योंकि अभी हम जो है ना वो यहाँ पे हैं, लाइमलाइट। वो अभी सूरज जब यहाँ बता तो वो पे सबको चुभता है फिर। अच्छा, उस तरफ वापस आते हैं ताकि उस वाले सवाल को क्लोज कर दें। मुझे एनसीसीआई वाला केस है जी। तो मुझे बताइएगा कि जैसे ये जो गैम्बलिंग वाला जब सीन आता है तो इसमें कितनी कोई अमाउंट की और कितनी कोई पैसों की डिमांड होती है, कितना कोई आप लोग चार्ज करते हैं? बट जो है अपने चैनल के ऊपर 3 मिलियन चार्ज करता है। कोई भी प्रमोशन हो, चाहे खाने की हो, चाहे किसी अपना, चलो आप कह लो कि अपना कोई ट्रेडिंग की हो, कोई भी हो, उसका ये रेट है। बाकी हैदर का, डोगर का, मेरा, मूसा जंगीर का, टिकटॉक और इंस्टा का रेट सेपरेट है। आप लोग का अलग रेट है? वो हमारा सेपरेट है। अच्छा, मगर रजब का 3 मिलियन है। हाँ, उसका वो यूट्यूब का है क्योंकि उसको तो रोज के 3-4 मिलियन व्यूज आने हैं। अच्छा, उस कंटेंट में अगर आप लोग भी साथ शामिल हैं, शूट हुए हुए हैं, तो आप लोग को उसका कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। जो भी आता है वो खाली जो है बट को आता है, उसका जो है नसीब आता है, वो उसको उसके बैंक में आता है। आप लोगों ने कोई डिमांड भी नहीं की? कभी भी नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। फिर अब ये एनसीसीआई वाले केस के लिए पेशी के लिए वो खुद कराची गया, ठीक है ना? जब बंदा खुद जाके उन्होंने बेल ले ली थी, बेल लेने के बाद जब वो खुद हाजिर हो रहा है, अपनी पेशी करवा रहा है और खुद चल कर गया है, ठीक है, तो इस बीच में जो ये केस हुआ कि वकीलों ने मिलके उसको इतना मारा, इतनी बुरी तरीके से धोया, इतनी बदतमीजी की, इतने हाथ उठाए, इतने जानवरों की तरह उसके साथ बिहेव किया, इतनी गंदी लैंग्वेज उसको ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल के पूरे उधर कोर्ट में ऐसे जलील करने की कोशिश की, इतनी तशद्दुद। इस पे क्या कहेंगे? कोई केस किया, कोई जवाबी कार्रवाई की? जवाबी कार्रवाई उस टाइम पे बनती थी जो कि बट ने नहीं की। क्यों? अगर तो उन्होंने आगे से हाथ उठाया है मारने को, आगे से ये भी मार सकता था, लेकिन नहीं, उसने कोर्ट का एहतराम और किया। वो इतने सारे थे, आगे सिर्फ नानी वाला था बेचारा, वो बचा रहा था। जो भी But he did a great आगे job. से बंदा He did a फाइट great बैक job. तो वो सुने, जनक नानी ने करता है। बड़ा हाँ, उसके उसने ऊपर बिल्कुल, लेट के बिल्कुल, उसको पकड़ के उसको वो पूरा चपड़े उसने चंडे वो सेव सारी किया। पीठ पे, मुंह पे, हर जगह उसने अपनी उसने सेव किया वाओ, पूरा। इट्स गुड। हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल आगे से वो वहां पे फाइट बैक तो कर सकता था ना, पर उसने ये नहीं किया। उसने मार खाई, उसने कहा नहीं, नानी वाले ने भी नहीं मारा? नहीं, उसने भी नहीं मारा। क्यों? आप देखें कि आप वो कोर्ट एक वो जगह है जहाँ पे अगर कोई गुनाहगार है या कोई बेगुनाह है, उसको वो वहाँ पे प्रोटेक्ट फील करता है। मगर सुने मेरी बात, उसने रजब ने सिर्फ एक वकील को कहा था ना, कुछ भी जो बात की थी, हाँ, जो कर रहा उसी पे आ था रहा वो हूँ एक मैं। वकील को कर रहा था। वो क्या बिल्कुल। कहा था पहले तो उसको बात करते। यूट्यूब में उसने जो कहा था कि उसने नाम भी नहीं जो वो उसका वो लिया बट ने, सो कॉल्ड जो भी वकील था जी, उसका नाम कोई नहीं उसने लिया। कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि हमने रजब भट्ट को यूके से पाकिस्तान भी बुला लिया, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया, बट ने कहा कि आप झूठ बोल रहा था। हाँ, वकील साहब जो थे वो झूठ बोल रहे थे। नहीं कर सकता, सो कॉल्ड कुछ नहीं किया था अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं जो अच्छा, किया तो था। क्या जरूरत थी झूठी वीडियो बनाने की? फेम चाहिए, हर वीडियो के ऊपर रजब भट्ट का नाम चल रहा है, उसका हाँ, वो उसने वो टैग किया है। उसके अगर कोई पर्सनल भी वो वीडियो है ना, उसने नीचे रजब फैमिली को टैग किया है कि उसको जो व्यूज आए, सिर्फ व्यूज की वो जो है गेम है। तो ये वकील था या टिकटॉकर था कोई जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आजकल? नहीं, फर्स्ट क्लियर दिस ना, कोई टिकटॉकर था या टिकटॉकर ही था, वकील था। मैं तो कभी देखें, वकील जो होते हैं ना, वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अच्छा, वो टिकटॉक पे है? वो है, बिल्कुल है। तो फिर टिकटॉकर हुए, वही मैं कहते आपको ना, जो फिर है कह रहा क्लियरली हूँ। कहें हाँ, कि टिकटॉकर है, वकील टिकटॉकर तो है। नहीं हुए।
वकील ना आप हो। डॉक्टर हैं, आपके पास टाइम है कि आप जाके हाँ। टिकटॉक बनाएंगे? नहीं, कोई आप नहीं। वकील हैं, आपके पास टाइम है आप टिकटॉक बनाएंगे? आप जज हैं, आपके पास टाइम है आप टिकटॉक बनाएंगे? कभी भी नहीं। बस पाकिस्तान के हमारे वकील अपना भाई हैं जिन्होंने नाम अपना कमाया है, जिन्होंने वकालत को ऊपर वो गए हैं लेके। ये तो वकील तो ये है ही नहीं, ये बस अपने वो व्यूज के लिए बस ऊपर आ जाते हैं। तो रजब ने उनको ये वाली बातें कही, तो रजब और ने क्या कहा क्या कि कहा? आपकी इतनी वर्थ नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप ये झूठी बातें फैलाना छोड़ दें। उसने कोई नाम भी नहीं लिया। ठीक। टक लाहौर से उठे वकील, टक कराची से उठे, इसने वकीलों की बेहुरमती कर दी, इसने वकीलों के खिलाफ नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ये किया वो किया। और सारे क्या कर रहे हैं, चलो अगर किया उसने, आप एक वीडियो जो है आप डालो, आप जिसमें आप हुकूमत को आप करो अपील। आप ये ना कहो कि तुम कोर्ट में आना तो खुशबू लगा के आना। भाई आप वकील हो, आप कोई बदमाश नहीं हो। दोबारा मुझे बताइए पूरी लाइन हमें, क्योंकि मेरे पास वकील कहते हैं कि तुम अब जब कोर्ट में आओगे तो फिर तुम खुशबू लगा के आना। क्यों? मतलब आओ तो हम तुम्हें फिर मारेंगे। अल्लाह, धमकी खुली धमकी। तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, पेशी के लिए जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं रजब भट्ट, और उनको धमकी आगे से वकील के जो सिपाही हैं वो लगा रहे हैं खुली। बिल्कुल। अब आप ये मुझे बताएं कि ये वकील हैं कि ये जो है बदमाश हैं, गुंडे हैं? ये तो गुंडागर्दी हुई जी, ऐसे तो वकालत हमारे पाकिस्तान की ऐसी नहीं है। हमारे आप पाकिस्तान के वकील जो उठाएं, वो मैं कहता हूँ वो बस आप छोड़ दें कि वो कौन कौन से हैं। देखिए, आपको कोई मसला है ना, आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अगर आपने Simple. खुद कानून पढ़ा है, जो Simple. कानून के सिपाही हैं वो कानून हाथ में ले लेंगे तो फिर कानून किस चीज का पाकिस्तान में? कोई नहीं। फिर हमारी सेफ्टी क्या हुई? कोर्ट में अच्छा, आता ही बंदा। मुझे भी बताएं जरा, भट्ट के बारे में भी है ना कि रजब भट्ट को लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बदमाशी करता है, कि कभी किसी के होटल के कमरे में घुस गया, कभी किसी को दिल किया तो जाके किसी को फंटी लगा दी, किसी की गाड़ी रोक के उसकी फांटी लगा दी, ठीक है, तो उसको मारा पीटा। अब ये लोग कहते हैं कि ये भी तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। इसको भी जरा यहाँ क्लियर कीजिए आप। कोई हमारी उस चीज़ की वीडियो आई सामने कि तुम वहाँ पे आओ तो हम यूं वो कर देंगे। दूसरी जो नहीं, वो गाड़ी वाली लगाने वाली तो मैंने कोई नहीं देखी। हाँ, कभी भी नहीं किया। गाड़ी वाली बात जो थी, जो कि रोड के बीच में जो हुआ था, वो क्या वाकया था? वो सीन ये था कि हम लोग सिग्मा मोटर है शोरूम है यूसीपी के ऑपोजिट। अच्छा। वहाँ पे हम लोग बाहर वो खड़े हुए हैं, एक गाड़ी आती है कल्टस वाइट कलर की, एक बच्चा उसमें से मुंह बाहर निकालता है और 3-4 गालियाँ वो देता है, बड़ी वो गंदी गंदी माँ बहन की, और वो निकल जाता है। बट ने उसको जो यूँ देखा, बट एक सेकंड के लिए था कि यार क्या हुआ है। बट ने कहा गड्डी काट। उस टाइम पे गाड़ियाँ सारी मैंने पार्क थी, ऊबर वाला वहाँ पे एक खड़ा हुआ था सेल्फी के लिए, बट और मैं उसमें बैठे, बट बैठ गया मैं चलती हुई गाड़ी में जो है बैठा कि क्या हुआ। हम वहाँ पे गए, आगे जाके उसकी जो है गाड़ी साथ की रोकी, उसको पूछा कि तूने गाली क्यों दी? की है फिर? उसने कहा फिर की होया? तो फिर उसको जो है मारा। अच्छा, पहले उसने गालियां निकाली थी। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं? अच्छा, मगर फिर इस पे कानूनी तरीका क्यों नहीं इख्तियार किया? उसने गाड़ी का नंबर नोट करके। अब उस टाइम पे हम ये क्या करते, हमें तो कुछ वो अपना देखा ही नहीं कि उसका जो नंबर क्या था। अब हम क्या वो जो फ़ोन करते कि जी 15 पे, तो 15 पे जल्दी आए यहाँ पे, ये इसने हमें वो गाली दे दी। तो 15 पे कॉल करके नहीं बोला कि इसने गाली दे दी है? किसी ने कॉल, कभी ऐसा होता है कि एक आप गाली के लिए आप कॉल कर दो पुलिस को? मगर एक और मगर ये भी नहीं होता कि आप जो है वो मारो। हाँ, मैं ये बात भी यही यहाँ पे आना चाहती थी कि इस बात को भी एग्री कर लेना कि अगर किसी ने गाली दे दी तो फिर उसने अगर अपना आप दिखा दिया कि भाई वो किस खानदान का है, उसने क्या जलालत की है, तो आगे से अगर हमने भी एक स्टेप आगे बढ़ के उसकी धुलाई कर दी तो फिर तो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना चीज़ को। बट हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया। बाद में फिर बात पुलिस स्टेशन तक ही गई, वहीं पे बैठ के वो सॉर्ट आउट हुआ। वो उस बच्चे ने वो माफिया मांगी, उसका बाप आया, उसने वो जो है वो अपना किया सॉरी ये। फिर आप लोगों ने भी हाथम पाई की माफ़ी मांगी, मतलब क्लियर किया चीज़ों को। एटलीस्ट चलो उसको एक जैसे सबक तो गया ना कि भाई चलते फिरते को तुमने गाली नहीं भाई, आउट ऑफ नो वेयर, तुम एक छोटे बच्चे हो,
और तुम एक वो जो है बड़े को तुम वो गालियां दे रहे हो, क्यों? चाहे अच्छा है बुरा है, कोई आप किसी को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको क्या पता? आपका कोई राइट ही नहीं बनता कि कोई हम चीज़ माशरे में नहीं। यूथ को ये सिखाएं हाँ, कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के निकल के जो है ना इस तरह की गालियाँ, इस तरह के गंदे लफ्ज़ ऐसे। इस्तेमाल करें। प्लीज़ अपने घर में अपने बच्चों को भी ये चीज़ों की तरबियत दें हम्म, कि कहीं को वो बाहर जा रहे हैं तो वो कहीं किसी को फजूल में चलते हुए गाड़ी में ऐसे गाली निकाल दें, या वो तो वो जा रहा है, वो तो ये जा रहा है, मतलब व्हाट इज़ दिस? अच्छा, ये बात जब मैंने यहाँ पर के एक और बात की, कुछ लोग हैं जब रजब भट्ट को गालियाँ दे रहे होते हैं या फिर आप लोगों को कोई इस तरह की, क्योंकि आपको पता है जहाँ लाइमलाइट होती है वहाँ पे एक नेगेटिविटी भी है, बिल्कुल। तो अगर कोई गालियाँ ऐसे कोई दे रहा हो या फिर कमेंट में कोई निकाल रहा हो या कोई ऐसी बात कर रहा हो, तो आप लोग का कोई ऐसा माइंड तो नहीं है कि मैंने जाके इनकी चंडाबाजी करनी है, इनकी अच्छी खासी धुलाई करनी है? ऐसा तो कोई माइंड में नहीं है ना? 100 कुत्ते होते हैं भौंकने वाले, अब हर किसी को जाके हम क्या पत्थर मारेंगे? हाँ, ये वाली बात। जो सामने मुंह पे आए तो फिर उस टाइम फिर जो होगा फिर वो देख लेंगे। मगर आप इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करते, और बल्कि आप ये कहते हैं कि आगे से जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये जो बच्चे इस वो तरह ना की कर रहे हैं, करें। वो भी ना करें। बात ना सही है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि वाकई गुस्सा भी तो दिला देते हैं ना लोग, ये इन लोगों जिच को भी सोचना चाहिए करते कि हैं। सामने वाले को जिच ना करें आप लोग। बहुत ज़्यादा लोग जो करते हैं ऐसे। जिच वाला सीन भी बहुत गलत कर देते हैं। अच्छा खैर, अब ये जो यूट्यूब है आपकी अपनी, जैसे जो अपना सोलो आप चला रहे होते हैं, जी। आपकी पर्सनल इनकम कितनी कोई आ जाती है? जो आप कह रहे हैं कि लाखों रुपए मैं रजब भट्ट को भी दे देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ, तो आपकी इतनी इनकम आ जाती है? इतना हो जाता है कि मैं अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैं कर सकता हूँ। इतना मैं कर लेता हूँ, शुक्र है अल्लाह का कि मेरा पर्सनल घर और मेरी पर्सनल जो वो चीज़ें हैं वो मैं पूरी कर लेता हूँ। इतना मैं कर लेता हूँ। कोई फिगर तो बताएं थोड़ा बहुत। वैसे तो आजकल बड़ा इजी है कि किसी की भी यूट्यूब पे आपने मिलियन देखनी है, हाँ, वो तो आप जाते हैं, आप गूगल में और फ़ौरन निकाल के डाटा चीज़ें बिल्कुल। पैनल बता देते हैं कि इतना इतना है। तो हमें एक एग्जैक्ट फिगर आप अपनी मुंह से बता दें कि लोगों इतनी को- इसके अंदर कोई अमाउंट में हमारी आ जाती है। लोगों आपकी पूछ रही को हूँ। लगता है कि जी ये खाली यूट्यूब के ऊपर ही बैठे हैं या ये वो है, खाली ये चीज़ नहीं है। अगर सोशल मीडिया आज अगर वो बंद भी हो जाए ना तो हम ये नहीं हो जाएगा कि हाय भाई हम लोग वो भूखे मर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खानदानी खाते पीते लोग हैं। आपके वालिद तो साहब वो वैसे ही चीज़ नहीं, हाँ, एक्सपेंसिव कैमरामैन है, वैसे बिल्कुल। डायरेक्शन में हर चीज़ में मैं खुद बिल्कुल बता रही हूँ ऐसे कि ही है। पाकिस्तान के महंगे कैमरामैन थे, बिल्कुल ऐसे ही अभी है। भी ऐसे ही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कोई शक नहीं। मगर फिर भी एक थोड़ी फिक्र कोई वो फिक्स नहीं है अमाउंट, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। कितनी, कोई 25 लाख महीना? ज़्यादा तो नहीं बोल दी? नहीं, कम बोल दिया? बस आप कह लें कि आसपास ही है। 25 महीना? नहीं कोई 23, फिक्स नहीं है, 20, 25? फिक्स नहीं है। नहीं, समटाइम तो ये भी नहीं होता, ये कोई वो फिक्स नहीं होती इसमें। समटाइम्स ये भी नहीं होता? कैसे हो सकता है? पिछली वीडियोस के भी तो आते होंगे। जब आप काम ही नहीं आप कर रहे तो फिर आपको जो है पैसा वो अपना कहाँ से आने? जब आपका जो यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा, तो फिर आपको जो है पैसा वो कहाँ से आने? अच्छा, ये रोज़ का कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं आप लोग? मतलब कहाँ से लाते हैं इतना कंटेंट? बस ये क्या चल रहा है भाई? आ जाता है। ये अच्छा, कहाँ समटाइम से? ना ये भी होता है कि कुछ पता नहीं होता, बस आप स्टार्ट आप वो कर लेते हो व्लॉग, हाँ बीच में अगर कुछ भी हो जाए तो उसका वो टाइटल और वो अपना निकल आता। है। समटाइम ये भी होता है। और फिर ये जो जुआ एप्लीकेशन वाला जो मामला था, इसमें आपका नाम क्यों आया? बहुत सारे इसमें से लोग थे, अपना इन्फ्लुएंसर्स थे जिनकी वो पूरी एक तो अपना आपने अपने जर्नलिस्ट थी। पेज पे तो कहीं प्रमोट नहीं किया? नहीं, जुए को तो मैंने नहीं किया कभी भी। तो फिर आपका नाम जुआ क्यों नहीं डाला इन किया। लोगों ने? बस वो कहते हैं कि जी जिसने ट्रेडिंग को भी जो है वो प्रमोट किया वो भी जो है जुआ। अब इस चीज़ का तो हमें नहीं था और आइडिया। एक और सवाल मुझे आपसे करना था कि जब रजब के ऊपर ये केसेस हुए और ये मसला हुआ था, जब रजब चला गया था, ठीक है, तो रजब भट्ट के यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया था, आप लोग भी चले गए थे? नहीं, हमारा सीन सारे। ये था कि जिस टाइम पे ये, अच्छा हाँ, ये मतलब हटाया बात था या है, आप लोग खुद भाग गए थे? ये बात है अगस्त की। हाँ अगस्त में आता है सफ़र का महीना, उस टाइम चल रहा था। हाँ। उस टाइम में करबला में होती है मिशी। मिशी क्या? मुझे थोड़ा clear कर वो देना। 3 दिन की होती है वॉक, अरबईन होती है। अच्छा ठीक है, हम लोग अरबईन पे हमारा प्लान था कि हम लोगों ने वो जाना है। ठीक है, बट तो खैर उससे पहले ही बाहर था। ओके। मैं, हैदर और डोगर, हम लोग यहाँ से फ्लाई करके गए अपना करबला, वहाँ पे थे। वहीं पे रहते हुए पीछे से न्यूज़ आ गई जब वो अपना उठाया गया था डकी।
कि ये न्यूज़ आई, और तब से ही ये सीन बन गया कि जी ये गैम्बलिंग शैम्बलिंग ये वो हर चीज़ हो रही है। अच्छा, और आप लोग इसलिए गए हुए थे, मगर ये बात हम इधर लोग ये फैला दी कि ये लोग भी भाग जी गए। हम लोग तो थे ही वहाँ पे। अच्छा, फिर वहाँ से हम आ गए दुबई। ओके, दुबई आ गए हम आप कह लो कि महीना 2 महीना वहाँ पे रहे, क्योंकि अट भी उधर था। ओके, तो वो इतनी देर वहाँ पे रह के अकेला वो व्लॉग श्लॉग करता, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सारे चलते साथ ही हैं दोस्त। गैंग है सारा साथ तो घूमता है, इसलिए फिर हम हाँ, वहाँ पे वो थे रहे कि वो वहाँ पे है, ठीक तो है, वहाँ पे हम सारे मिलके आपस में व्लॉग श्लॉग करेंगे। अच्छा। भागे शागे तो यहाँ से नहीं, हमने क्यों वो फिर भागना। दुबई के बाद रजब जो था वो यूके गया, हाँ फिर दुबई आप के लोग यहाँ आ बाद गए थे। फिर हम इधर आ गए, तो आप लोगों को किसी ने पाकिस्तान आ कोई गए। धमकियाँ, कोई जान की धमकी, हमारा कुछ है ही नहीं बीच किसी ने में, कोई तकलीफ, कोई ऐसी फ़ोन कॉल्स? कुछ भी नहीं, हमारा कोई चीज़ ही नहीं है, कोई और हमारा ये बात सच है क्या कि लोग कहते हैं कि रजब भट्ट जो है वो वहाँ यूके से रिपोर्ट होकर आया है? नहीं। ये उसने तो अपने जो है मुंह से आपको वो बताया, ऐसी तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। ये भी गलत इस तरह की जो टिकटॉक पे आके रिपोर्ट लोगों जो ने, बंदा होता है वो पाकिस्तानी एयरलाइन के ऊपर बैठ के ही हम्म, वापस आता है अपने मुल्क, हम्म, और वो इकोनॉमी में आता है वो बैठ के। हम्म। तो ये तो कोई जो वो अपना है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है। अच्छा, और ये जो कंट्रोवर्सीज आप लोग की शुरू हुई, ये इसके हिसाब से आप लोग को लगता है कि अभी ये कंट्रोवर्सीज जो फैली हुई हैं आप सबके खिलाफ और ख़ास तौर पे रजब भट्ट के खिलाफ, तो आप लोग को लगता है कि ये सिचुएशन कोई नॉर्मलाइज होगी, आपको सिचुएशन वापस वैसी होगी? कोई ऐसा आपका बिग ब्रदर है कोई जो आप लोगों को भी इस हमारे पोजीशन ऊपर से तो बस से निकाल अल्लाह, देगा? हमारे ऊपर जो अल्लाह है, हम अल्लाह के आगे यूँ होते हैं और काम हो जाते हैं। क्या उम्मीद है कब तक इंशाल्लाह ताला इस कंट्रोवर्सीज देखिए का जो जी, शिकार हुए हैं आप लोग ठीक हो जाए? क्योंकि देखें अल्लाह ताला की तरफ से भी ना कोई इधर वसीला तो बनता हाँ है, बिल्कुल तो बिल्कुल वसीले बिल्कुल के ऊपर ऐसा है, आपका भी ईमान तो बिल्कुल है कि कोई ना कोई तो बनेगा। तो बिल्कुल जी, आपका ऐसे कोई ही अगर है। है ऐसा वसीला तो प्लीज़ बताएं तो सही। अब वसीला तो अल्लाह काफ़ी फिर टाइम हो गया, बना ही अब ये देता है। कंट्रोवर्सीज काफ़ी लंबी हो गई हैं। बहुत लंबी हो गई है, हमें हमारे आप कह लें कि कोर्ट्स पे, हमारे इदारों पे, हमारी हुकूमत पे हमें फुल बिलीफ है कि इंशाल्लाह वो ये जो सारे जो फॉल्स केसेस हैं उनमें से हमें वो इंसाफ देंगे, और बेगुनाह भी हमें वो करेंगे जिस तरह के वो पहले सब केसेस में हुआ। तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े अच्छे हैं, जिसको अपना इंसाफ का जो हकदार होता है उसको इंसाफ मिलता है। तो हम तो इन्हीं पे बस कर रहे हैं लाए अभी। अच्छा, मगर एक और चीज़ ये भी मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि ये जो 90% से ज़्यादा लोग हैं, आपको पता है कि ये लोग जो ट्रेडिंग के अंदर चीज़ों के अंदर पैसा कमा रहे होते हैं, और वो सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस जो हैं मोस्टली करा तो वो बहुत सारी जुआई करा रही होती हैं, तो पैसा भी तो उधर से बनाना होता है। फिर अब ये जो ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं बाइनरी ऑप्शंस, ठीक है ना, ये सारा बेसिकली करा तो जुआई रही है, ठीक है। इसके बारे में फिर आप आगे आइंदा कोई ऐसा होगा कि कोई प्रमोशन, नहीं कोई भी नहीं। ऐसी कोई देखिए चीज़ें तो जो नहीं है ना? ट्रेडिंग है ना, उसमें बाइनरी क्या है, 2-4 वर्ड उसके और भी हैं, वो क्या है वो हमें नहीं पता। हमें बस आती है प्रमोशन की, जी आपने ये ट्रेडिंग को करना है, जुआ नहीं है, ये ट्रेडिंग है। अब बैक उस पे आप उसके खानदान पे जाओ तो वो क्या वो चल रहा है वो नहीं है मुझे पता। मगर कोई ऐसा भी तो है ना कि आप लोग को पता भी तो करना पड़ेगा ना कि अगर ये इस तरह की बाइनरी ट्रेडिंग है, ये चीज़ें वो हैं, हमने ये बिल्कुल application जो को है मैं वो promote किया था करूँ, पता, है क्या? वो इस तरह हमने जो किया था कि हमने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी थी जो कि ऑलरेडी ये कर रहे थे। अच्छा, ऑलरेडी आपने किसी की देखी थी? हाँ बहुत सारे हमारे जो फील्ड के इतने हैं लोग, कौन कौन? सब ने किया, अब मैं नाम क्यों लूँगा या किसी का, बहुत सारे जो है लोग हैं, हमने उन्हीं की वो जो है देखी। इवन के जो बंदा हमसे वो कांटेक्ट में था ना कि आप प्रमोशन इसकी जो है कर दें, वो हमें दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की रेफरेंस वीडियो वो जो सेंड करता था कि आपने इस तरह की वो जो शूट करनी है। तो हमारे इसी फील्ड से वो जो बहुत सारे लोग हैं जो ये काम ऑलरेडी जो ये कर रहे थे, कोई सिर्फ हम नहीं है जो कि ये इसको वो कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आप लोग की दोस्ती की बात कर रहे थे कि अगर आप की जो दोस्त हैं सारे, ठीक है, तो अगर आपकी दोस्ती को चेक करें हम और हम ये कहें कि रजब को आपने हमारे शो पे भेजना है, तो फिर आप भेजेंगे क्या? वो आ जाएंगे आपके कहने पे या कभी भी नहीं आएंगे? पैसे लेगा। पैसे?
आपने तो पैसे नहीं लिए मुझसे, मैं नहीं लिए, लेकिन बस आपका मुझसे ताल्लुक था, आपने मुझसे पैसे नहीं लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ताल्लुक, आपने मेरे ताल्लुक का एहतराम किया, तो आपका बिल्कुल उसके साथ किया। ऐसा ताल्लुक नहीं किया, वो आपका बिल्कुल एहतराम है, नहीं करेगा। लेकिन मैं उसको ये क्यों कहूँ कि जी तू वहां से अपने से पैसे ले नहीं, ना क्यों ले, कहूँगी नहीं, मैंने ये पूछा है कि जो पूछा है बताएं करते हैं आपके बात। ताल्लुक पे। नहीं, मैंने आपसे ये हाँ। पूछा है कि थे कि आपने कहा कि दोस्ती में मैं तो जान भी दे दूंगा। मैं उस हिसाब से चेक कर रही हूँ कि अगर आप उनको नहीं, कहते हैं, चेक अगर आपने चेक करना है तो फिर अब और भी 100 आपके पास नहीं मैं दोस्ती पे तरीके चेक हैं। करूंगी ना। नहीं इस तरह तो नहीं होती नहीं, अब चेक बताया ना दोस्ती, मुझे ना शैज़ी ना। कि देखिए ना, उन्होंने जैसे देखिए आपने मुझे प्यार में कहा हम ना किसी है। की वो अच्छा चले, आप इज्जत कॉल के ऊपर से आप लात कॉल नहीं करके मारते हैं। पूछे, चले हम अभी तो देख वो लेते जो हैं। सोया हो ना। हाँ, मोनी क्या, ये क्या अभी बात तो हुई, अभी टाइम हो रहा है, हम 2 लोग बज रहे। हम लोग ये उठते हैं कुछ 4 बजे। आपको मेरे फेस से नहीं ये लग रहा कि मैं आज बहुत मुश्किल से उठ के आया हूँ? जब मैं बाहर आया हूँ तो वो अच्छा कॉल भाई अगर ने नहीं मुझे उठाएगा शायद तो वो नो कहा मसला, था। हम देखें अगर उठा लिया उसने आपकी दोस्ती में, प्यार में ये उठा देखिए लिया और आप उसका पूछें, फोन ही बंद हम होना। ये देखेंगे कि आपको क्या कहते हैं। वो आप उसका जो मिलाए है ना स्पीकर फोन पे, ही आप अपना हमें बंद दिखाएं कि होना। आपकी क्या दोस्ती है। कॉलिंग जा रहा है, हाँ, नेट ऑफ है, फोन ऑफ है उसका। स्पीकर खोलें देखें। ये देखें कॉलिंग जा रहा है कॉलिंग की क्या लगी है। होगी, वो कॉलिंग का मतलब कि नेट प्राइवेसी तो नहीं लगी उसका हुई। ऑफ है ना। ही नहीं, रिंगिंग का मतलब कि बेल ऑन है, और सिम नहीं है उसके पास, जस्ट ये है व्हाट्सएप है। सिम है ही नहीं व्हाट्सएप पे, हाँ, क्यों? क्योंकि हम सब के ये ना नंबर वो हुए हैं लीक आउट, तो दिन में बहुत सारी कॉलें आती हैं, और अननोन से तो मुझे अब कोई भी कॉल नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने वो अपनी वो ऑन की हुई वो जो होती है ना और प्राइवेसी, सिम से लोकेशंस भी जो है ना वो वैसे हाँ, भी देख ली जाती हैं। इसीलिए तो ये चीज़ तो थ्रेटन हमारी मसला भी सबकी हो अभी सकता है, वो लाइव थ्रेट ऑफ का। है हर चीज़। अच्छा, तो फिर ये अगर चाहिए। जैसे आपने बोला, फिर वही सवाल है, आपने अगर बोला कि आपने फिजा के शो पे जाना है, तो आपकी सुनेंगे या फिर आपको मना कर देंगे? जो क्या उसको जो दोस्ती है है? ठीक लगा वो नहीं वो नहीं करेगा। नहीं, नहीं दोस्ती इस पूछ तरह रही हूँ नहीं। आपके नहीं, के, नहीं। आपने कहा मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैं जो है ना आ गया हूँ तो फिर हो गया बस। नहीं, वो मैंने आएगा आपकी दोस्ती देखे, मेरा आपके साथ ताल्लुक था, देखिए दोस्ती आपने अगर मेरे आपने ताल्लुक जो का देखनी एहतराम है रखा ना, ना। दोस्ती अगर आपने जो देखनी तो फिर आप अपना किसी और चीज में आप जो है देखें। मैंने इसलिए ये पूछ शो रही वो ना, और ये देखिए सवाल में तो बस मेरा यही है, आप मुझे ये इधर ही जवाब दे दें। सब जो है शैज़ी ना बताएं, जगह वो हैं जहाँ आपका से ताल्लुक कैसा है? मेरा आप तो जो बहुत उसको कहेंगे वो करेगा, डीप ताल्लुक है भाई। नहीं भी वो कर सकता, मैं उसको जय तो नहीं फिर जय कह ताल्लुक लूं। तो ना हुआ, फिर नहीं, दोस्ती तो ना हुआ। अच्छा आपने नहीं, कहा मैं जान दे दूंगा, वो इस आपके लिए तरह जान भी नहीं देगा। इस तरह तो बहुत सी वो चीजें हैं जो कि वो मतलब हमें आपने कहता है आज और हम मुझे नहीं ये बताया करते। कि मैं रजब भट्ट के लिए जान दे दूंगा, मगर रजब भट्ट सारे किसी देंगे। दोस्तों के लिए जान नहीं देगा। नहीं क्यों नहीं, वो जो तो देगा, यही तो पूछ जहाँ रही पे जान देनी है वो वहां पे जान जो है देगा। हूँ, जहाँ पे क्या देनी है, जान नहीं, तो जान देनी है। नहीं, ये ऐसे तो नहीं होता। इतनी छोटी सी बात है, ये नहीं मान सकता आपकी नहीं, बात। ये ऐसे क्या नहीं कर रहे हैं आप, इतनी छोटी सी बात नहीं मानेगा आपकी। जहाँ पे जान अपना वो अंती है वहां पे वो जो देगा, और दी भी है उसने। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसे है कि साथ बहुत दिया हमने भी और जो उसने भी। बराबरी चल रही है आप लोग। अच्छा, समटाइम दोस्तों वो ऊपर में है, समटाइम हम ऊपर है। रैंकिंग करें आप, पहला नंबर आपने बताना है एंड में, आप शुरू करें फिफ्थ, आप छठे हैं ना आप, तो 5वें से आप करेंगे। फिफ्थ नंबर कौन है हमारे में ऐसा है कि हम लोग सारे ही इक्वल हैं, हमारे में वो रैंकिंग टाइप है ही नहीं। सब में ही वो जो इक्वल है ना, सब में ही हम जो इक्वल हैं। इक्वल सारे कैसे हो सकते हैं? एक माँ के 5 बच्चे इक्वल तो नहीं हो सकते। एक 2 साल छोटा है, एक ज्यादा करीब है, एक को ज्यादा केयर चाहिए, एक को ज्यादा टाइम चाहिए, एक ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा पढ़ाई में, उसको उधर फोकस करवाना है। माँ के लिए भी बच्चे थोड़े से होते हैं उस हिसाब से, जो बच्चा ज्यादा वीक होता है उसके ऊपर ज्यादा टेंशन होती है। इसी तरह ये वो वाला सियासी बयान नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, ये खुला जरा वो बयान। कोई जना वो जो सियासी नहीं है। आप सब में लाडला कौन है? सब में लाडला हैदर है। हैदर हाँ, सबसे छोटा है। मैं और वो सेम एज के हैं। अच्छा, आप दोनों सेम एज के हैं, मगर सबका लाड उसके साथ बहुत ज्यादा है। सबका उसके साथ लाड। उसकी क्या क्वालिटीज हैं ऐसी जो उसका लाड उसको सबका मिल रहा है? क्वालिटीज बहुत हैं उसकी, क्वालिटीज उसकी जो बहुत है। आप लोगों के लिए बहुत प्यारा है वो। हाँ, बहुत प्यारा है। वाह वाह, सब ही आपस में एक दूसरे के लिए बहुत प्यारे, मतलब सब बहुत हमें वो अजीज है। अच्छा जी, इस तरह हमारे में कभी भी कोई जो फर्क नहीं हुआ, कोई चीज नहीं हुई कभी भी, सब इक्वल हर जगह। पूरा नाम क्या है? सरदार रहमान, नहीं सरदार अब्दुल रहमान डोगर। अच्छा, और ये कबूतरबाज भी हैं, इनको बड़ा शौक है कबूतरबाजी का। मैंने भी एक टाइम पे बड़े 100 कबूतर रखे थे पूरे। अच्छा, हाँ, मैंने हाथ टांग अपने पैर सब तोड़वाए हुए गिर गिर के छतों से। नहीं इसको तो बहुत शौक है, इसके तो वो खानदानी शौक है इसका हाँ, कबूतरबाजी। तो आपको शौक नहीं हो कबूतरबाजी का? उड़ रहूं
हम तो देखते हैं, हम कहते हैं कि यार तो इस बो में तू ये कैसे भाई बैठ जाता है। वो कहता है ये बो नहीं, ये मेरी बस खुशबू है, ये मेरी वो महक है। ये पागलपन है इसमें। हाँ। मैं भी पागल हो गई थी इस टाइम पे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मेरा भाई कबूतरबाज था, उसके साथ चल रहा था, मगर खैर। हाँ। अच्छा, रजब भट्ट की जो है उसकी बेगम हम्म, के वाली जो अभी सीन सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सामने जी। आ रही है, उसके बारे में भी आप हमें क्लियर कर देंगे कि शी इज़ योर भाभी। मेरी बिल्कुल। रजब भट्ट की बेगम से मुलाकात हुई एक सैलून में, अभी अच्छा, कोई 3 साढ़े 3 4 महीने भी नहीं हुए इस बात सही। को। तो मैंने बिल्कुल बराबर में वो बैठी हुई थी हम्म, और उनका पेडिक्योर हो रहा था, एंड शी वाज हम्म, प्रेग्नेंट। बिल्कुल डिलीवरी के 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। तो इतनी खूबसूरत हाँ, देखने में माशाल्लाह, भी, she is शी pretty। इज़ जस्ट पिंक, गुलाबी हाँ, प्यारी, और बिल्कुल। इतनी अच्छी अखलाक की। मैंने उनको पहला एक मैसेज पहुंचवाया सबसे पहले। मैं देखने वालों को एक सीन ज़रा रिकॉल करवाती हूँ, फिर शैज़ी के साथ बात करूँगी। आज शैज़ी को आप शैज़ी एज रजब भट्ट के दोस्त की हिसाब से तो देख रहे हैं, मगर मैं दूसरा एक सिनेरियो दिखाती हूँ। जो शादी थी, एक गाना मेरा बड़ा वायरल था ना जिसमें मैंने जाके डांस किया था, दिलबर दिलबर, वो इनकी शादी थी, वो शैज़ी की शादी थी। अच्छा, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि शैज़ी जो है वो यूट्यूबर भी हैं। मुझे तो ये पता था कि अब्बू के लाडले हैं हाँ। और अब्बू ने इनको इंडस्ट्री में लेकर आना है, और उस टाइम तो वो बस स्टार्टअप था हमारा। स्टार्टअप था। हाँ, तो मेरा startup तो था। सारा सिनेरियो यही सब कुछ सोचा हुआ था मैंने कि इन्होंने ये काम। खैर, अब इनकी शादी थी, और मेरे हिसाब से जो ये शैज़ी है ना, क्योंकि ये तो मेरे लिए छोटे से बेबी हैं, और ये उम्र में मैंने जैसे बताया बहुत छोटे हैं, लगते बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, इज़ अ बेबी। तो मेरे सामने तो ये छोटे से बड़े हुए हैं। मैं तो उनको ऐसी शैज़ी लेती हूँ जैसे मेरे लिए फराल। तो मैं बड़ी परेशान, मैं तो प्यार से उनको बोलती भी बेटा ही बेटा हूँ। बिल्कुल। मुझे नहीं याद कि मैंने शैज़ी को बेटे के अलावा कोई बातें की हों। अभी भी मैं शो पे बोल रही थी कि मैंने कहा इसको मैंने बेटा बेटा बोलना है, मगर लग नहीं रहा होगा, मगर दिल से तो ये मेरा बेटा ही, मैं तो पीछे तो बेटा ही बोलती हूँ। अब इनकी जो फैमिली की शादी थी, मैं आ रही थी बर्फ़ों को एंजॉय करके मरी से। मैंने स्कर्ट पहनी हुई थी, लॉन्ग बूट पहना हुआ था, मेरी बेटी ने नाइट सूट पहना हुआ था, और उसके ऊपर बस हमने उसको कोट पहना के, लॉन्ग कोट, तो ऐसे इन किया कि बेटा आ जाओ, शादी पे जाना ज़रूरी। आरिफ लोहार से बात करवाई थी मेरी कि आरिफ लोहार साहब मुझे कहते हैं, फ़िज़ा आ जाओ, कितनी देर से तुम्हें फैसल भाई फ़ोन कर रहे हैं, तो मान ली। मैंने कहा फैसल भाई, मैं उनको पता था मैं थोड़ी सी क्योंकि तैयार नहीं हूँ, कुछ नहीं, मुझे पता था मीडिया सारा आया हुआ होगा। तो मैं कह रही थी कि ना 1-2 दिन बाद घर ही चली जाऊँगी। वो कह रहे हैं जैसी भी हो आ जाओ। मैंने कहा बहुत गंदी हालत से। वो कहते हैं आ जाओ। फिर मुझे बात करवा दी आरिफ लोहार साहब से। आरिफ लोहार साहब, मैं कह रहा हूँ मैं बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ, तुम उसी रोड से आ रही हो, मोटरवे ये वो। मैंने कहा कहते हैं इधर से इधर उतर जाओ, उधर से इधर आ जाओ, हम लोग बाहर खड़े। ऐसे ही हुआ, हम पहुँचे, दोनों बाहर खड़े हुए थे, प्यार मोहब्बत से मिले जुले। और उसके बाद फिर जब मैं अंदर गई हूँ, तो जैसे एक माहौल होता है फैमिली का, नाचो, अब इसकी बारी है। तो वो स्टार्टिंग से है फैमिली, वो सब नाच रहे थे। मेरी एक बात सुने, बिल्कुल। सारे खानदान वाले, आपकी पूरी फैमिली ने, लड़कियों ने डांसेस अली भाई की वो अपना शादी पे जब वो घर पे इतने फंक्शन जो हुए थे, तब डांसेस कितना वो मगर जो उसका हुआ। सोशल मीडिया नहीं था ना, हाँ, तो तब वरना वो वो नहीं भी था। मेरे डांस की वायरल हो जानी थी। तब तो सारे थे, वो एहसन खान, नीलम मुनीर, सारे थे, हम सब ने नाचा था, हम सब डांस कर रहे थे। उस वक्त कुछ नहीं हुआ। इसमें भी सारे सेलिब्रिटीज डांस करके गए, कुछ नहीं हुआ। मैं तो उठ के मैंने आपके साथ डांस करने की एक ख्वाहिश कर ली कि चलो ठीक है, अब करना है तो दूल्हे के साथ ही करूंगी। आपकी बेगम साथ ही बैठी हुई थी। अब उस टाइम पे मुझे मिलवाया गया रजब भट्ट से। मुझे उस वक्त नहीं पता था रजब भट्ट कौन है। उस टाइम पे इतने हम वो थे ना, मुझे पता था यूट्यूबर है, ना मुझे कुछ एक्टर का पता था, ना कुछ पता था। तो मुझे वो मिलवाने के लिए ऐसे लेकर आया, और काफ़ी लोगों से मुझे फैसल भाई ने मिलवाया। उस टाइम पे मेरा दिमाग चल रहा था मैंने गाना कौन सा लगाना है, क्योंकि गाना कोई और लगा रहे थे और मैं कही थी दिलबर दिलबर लगा दो, सुष्मिता मेरे अंदर आई हुई थी। तो मेरा सिनेरियो ये था, किसी ने वहाँ से वो वीडियो रिकॉर्ड की है और वीडियो रिकॉर्ड करके चढ़ा दिया और उसका थंबनेल बना दिया कि अपनी टेंशन को ऐसे इग्नोर करें जैसे फ़िज़ा अली ने रजब भट्ट को इग्नोर किया था। मैंने कहा मेरा तो कोई किया पांचा लेन देन नहीं, मैं तो किसी को इंसल्ट नहीं की। वो भी हुआ। फिर एक और हुआ कि मेरी ही वो उसके ऊपर आ रही कि शैज़ी अपनी वाइफ के साथ डांस करते हुए, ये भी चीज़, हाँ ये भी चीज़ इतनी वो आगे वीडियो, और वो समझ लो कि 10 दिन वो चीज़ ये सोशल मीडिया पे ही यूँ वो अपना वो सर्कुलेट अपना वो होती थी। आपने भी फिर कोई उस टाइम पे इंस्टा पे वो कुछ स्टोरी आपने वो लगाई थी। मुझे लगानी पड़ गई, आप यकीन करें, मतलब मुझे इतना अफसोस। और रमज़ान ट्रांसमिशन थी सर पे, तो वो उसके बाद मैंने कहा भाई ये मेरे साथ क्या गेम हो गया है। कोई नीचे लिख रहा मुजरा अच्छा करती है, हाय, कोई नीचे लिख रहा डांसर फ़िज़ा अली। मैंने कहा मैंने कौन से डांसर्स कर लिए आज तक, और सारे लोग अपनी अपनी शादियों के फंक्शन में डांस करते हैं। तो मेरी तो फैमिली आप लोग थी। मैं फैसल भाई को तो तब से जानती हूँ जब मैं फराल जीती थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भाई फिर मुझे
एक्सप्लेन करके स्टेटस लगाना पड़ा कि ये मेरी फैमिली है, उधर मैंने डांस कर लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ मैंने पे खुशी आपको सेलिब्रेट की। अपनी जो है ना सच्चाई के लिए आपको सबको साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं सच्चा हूँ, मान जाओ। हाँ, ये अभी हमारा वो मुआशरा ऐसा चल तो रहा है। आज आप ये रजब को क्लियर कर दीजिएगा, जब आप जाएंगे आपकी बात तो होगी ना, हाँ तो आपने बिल्कुल, खास बिल्कुल। रजब को क्लियर करना है कि मैं आपकी मेरा तो बात भी कोई जो है ना इंटेंशन ही ऐसा नहीं करवाऊंगा। था, मेरे तो भाइयों की तरह, जब आप मेरे, ठीक है, मैं कह रही हूँ भाइयों की तरह, बच्चों की तरह है, तो फिर रजब बिल्कुल। को मैं कैसे कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने कोई ऐसा इंटेंशन किया कि मैंने उसको इंसल्ट किया होगा। नहीं नहीं आई एम नहीं, सो ऐसे पॉजिटिव, आई एम नॉट मुझे नेगेटिव एट पता है, ऑल। मुझे पता है, ये मैं आपने खास जानता हूँ। उसको क्लियर करना है, और अपनी उनकी बेगम को भी मैंने मैसेज दिया था कि आपने रजब को देना है ये। ठीक हो गया, ठीक मैं है, अभी जो है कहता अच्छा हूँ, अब बताऊंगा। हम क्योंकि आखिरी मरहले पे हैं तो उनकी ये स्टोरी को भी क्लियर कर दें, क्योंकि घर की बात है, जहाँ पे आपने दोस्ती की बात की है तो उसको क्लियर कीजिए कि क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है कि उनकी बेगम और उनमें, क्योंकि बड़ा प्यारा रिश्ता है, हम चाहते हैं असल में सदा सीन ये है कायम कि रहे। उनका पर्सनल जो मैटर है ना, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमने कभी भी बट से ये कहा है कि भाई तू कितने पैसे वो कमाता है, तुझे कितना आता है, ना कभी भी हमने उसका और उसकी वाइफ का आपस में जो भी वो मैटर है हमने कभी उससे पूछा ही नहीं। हमने कहा कि तुम्हें ज़्यादा वो बेहतर पता है कि तुमने इस चीज़ को किस तरह से हैंडल अभी करना जो है। मार्केट में इतनी गलत बातें हो रही हैं, बुरी बातें हो रही हैं, इसको तो आप इस थोड़ा सब से के elaborate हमें ऊपर बता दें। बट की अम्मा को, बट की बहन को, जो कि हमारी भी हैं वो बहन, बट की बहन की बेटी को, सबको लोग इतना वो तनकीद झेना कर रहे हैं कि जी ये इसके की वो वजह है, ये वो है फलां। लोगों को रियलिटी का नहीं पता, और ये चीज़ चाहते भी नहीं है हम कि भाईजान चाहे उसकी साइड है चाहे हमारी साइड है, ये चीज़ हम सोशल मीडिया पे वो लेके आए। ये घर के वो मामले होते हैं, ये उस तरह के होते हैं कि या आप लोगों घर ने में भाभी को मनाने की कोशिश नहीं की, आप लोग उनके पास नहीं गए कि नहीं छोड़ कभी भी दें? हम लोग उनके साथ इस तरह वो नहीं हुए, मतलब डायरेक्ट नहीं हुए हम कभी भी, बस हमारा वहीं तक है। मगर इतनी दोस्ती तो है नहीं ना, बिल्कुल है, कुछ बिल्कुल है। कभी समझाने भी की भी हमने कोशिश नहीं की नहीं गई। हमने कभी भी उनसे सलाम दुआ के रहना अलावा कभी भी कोई दूसरी जो है बात नहीं की, क्योंकि मगर हमारी दुआ है इतना खास ज़्यादा तौर टाइम पे। स्पेंड नहीं ना हुआ हाँ, हमारा मैं आपस में, समझ गई कि आप इसीलिए लोग इतने खुले नहीं होंगे उनके हाँ साथ, इतना भाभी के हमारा साथ वो ऐसी टाइम नहीं दोस्ती में। स्पेंड किया उनके साथ वो आपस में, क्या बट वो हमारी करें। बहुत पॉजिटिव दुआएं हैं, खास तौर पे मेरी, मैंने जब से उनकी बेगम से मुलाकात की, जी मैं चाहती हूँ सारी ज़िंदगी का सदा का रिश्ता रहे। इंशाल्लाह बहुत प्यारी हैं इंशाल्लाह वो भी, दुआएं हैं जी हमारी भी, और रजब भी बिल्कुल बहुत प्यारा सा है, दोनों की जोड़ी बिल्कुल हमेशा रहे। और मुझे बताएं, इंशाल्लाह। रजब को लेके फिल्म बना रहे हैं, फिल्म फिल्म कर रहे हैं नहीं रजब फिल्म को तो नहीं, लेके, नहीं फिल्म फिल्म तो एज नहीं हीरो या इंशाल्लाह। एज विलन, क्या नहीं कैरेक्टर अगर हम दिया लोग आए, है? अगर तो हम लोग आए तो हम सारे साथ ही आ आएंगे। रहे हैं, बता दें, सब नहीं पता है मुझे, अभी खुल नहीं के बताएं, चीज फिल्म तो आ रही है। भाई देखिए, अगर चीज ऐसी कोई होती तो मैं कहता कि हाँ भाई आ रही है, इसमें वो छुपाने वाली क्या कोई बात है, ड्रामा आ रहा है? बल्कि हमारी वो पहले ड्रामा भी नहीं, अभी कोई चीज प्लान जल्द आप लोग को इंशाल्लाह एक जैसे सरप्राइज देंगे बस। इसका मतलब आ रही है। जल्द आप लोग को आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा रहेगा ये फिल्म का करियर, क्योंकि एक्टर वो कर चुके हैं ऑलरेडी ड्रामे में, तो अब जब फिल्मों में देखिए जाएंगे मैंने तो तो बहुत लोग आपको जो पसंद है ये करेंगे। कहा ही नहीं कि हम लोग जो है वो ला रहे हैं, फिल्म ला रहे हैं, ये आप तो नहीं, आप खुद वो सोच अब आप रही ले हैं। आएंगे। देखिए गुड लुकिंग भी है, आप नहीं, लोग के बिल्कुल, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, बिल्कुल। आप लोग के सारे अच्छा, मुझे तो लगता है ये जो आप लोग के दोस्तों की गैंग की सारी स्टोरी है ना, जी इसी स्टोरी को इनहेंस करते हुए बाकी जो कैरेक्टर्स, और मुझे बस लगता है रियल लाइफ नहीं, स्टोरी भी शूट कर सकते हैं इसके उसकी। ऊपर बस अभी वो काम चल रहा है, हाँ, क्योंकि काम यूथ चल को रहा यही है देखना इसके, है, हाँ जस्ट शूट इट, डू अभी मेरा इट। काम जो चल रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों को विद इन अ ईयर आप लोगों को आ जाएगा। एंड में कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट ये भी बता दें। ज़बरदस्त, कोई भी नेगेटिविटी नहीं, कोई अपना इस तरह की जो बात नहीं, जो लोगों ने मिथ आपके बारे में वो किया हुआ कि जी वो ऐसे, तुम खुद अगर ऐसे हो तो फिर तुम्हें अगला भी ऐसा वो लगता है। अब मैं सही करती हूँ या नहीं तो करती फिर? नहीं बिल्कुल, जो डिजर्विंग है वो है, क्यों नहीं। मैंने उसको आपसे भी तो तर्ज like करना सवाल चाहिए। किए हैं, मगर कुछ आपने भी बड़े पॉजिटिव जवाब दिए हैं। सिंपल है हर हाँ। चीज़, जो चीज़ जो है इंसान वो गंदा to the होगा point। उसके अंदर से गंदगी ही निकलेगी बाहर। गंदगी ही निकलेगी, उसको अगला भी गंदा ही वो लगेगा फिर। एंड में कोई यूथ के लिए मैसेज देना है तो फिर हम यहाँ पे शो यूथ खत्म के लिए करें। मैसेज ये है कि सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का एहतराम करें, वो हैं तो आप लोग हैं, जब तक आप उनके फर्मा बरदार रहेंगे अल्लाह आपको अपना नवास्ता फिर जो रहेगा, जब तक नहीं करेंगे तो फिर यू आर डेड। वाओ, ये है। वेरी नाइस, वेरी गुड शाजी, इट वाज गुड टू Same होस्ट here। यू, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आप लोग की तरफ से मिली है। आई होप आप लोग और आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, इंशाल्लाह, पॉजिटिव कंटेंट के साथ अपनी पूरी यूथ, अपने फैंस को जो है ना इसी तरह एडमायर करें, Thank you so और much। जो हर्डल्स हैं हम दुआ करेंगे वो जल्दी जल्दी जो है वो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह। Thank you for your time। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।